दीज आर सबसे पहले व्हाट इज फंक्शन, ठीक है। काइंडली ये हम ये माइक बंद देखेंगे। करवा दें, शोर आ रहा है। काइंडली पहले माइक ये आप बंद कर दें। किसी को होस्ट बना दो, माइक बंद कर देगा। ठीक है, ठीक है। पीछे से बीबी आ रही है वॉइस में। किसी को होस्ट बना दे, माइक ताकि वो माइक ऑफ बंद कर कर दीजिए देगा, अपनी, किसकी भी माइक आवाज आ म्यूट रही है। कर देगा। आप मुझे किसी होस्ट को बना होस्ट दें। बना दे, माइक म्यूट कर देगा। ठीक है, आपके पास। ओके, चलें मेरा नाम स्टार्ट। ओके, आमिर सो आरा होगा। अच्छा, ठीक है। तो हम क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले फंक्शन। फंक्शन होता है क्या है? पैरामीटर्स और इसके आर्गुमेंट, फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स के वो क्या होते हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, जिनके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है फंक्शंस के। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं मालूम कि हम फंक्शन यूज क्यों करते हैं, तो वो हम सब डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम फंक्शन की जो रिटर्न कीवर्ड है, रिटर्न कीवर्ड हम यूज क्यों करते हैं, और उसके बाद फंक्शन जो है वो रिटर्न टाइप, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ सबसे कि ये इंटरैक्टिव सेशन होगा। यू आर अलाउड टू इंटरैक्ट विद मी, ठीक है। और क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो एंड में हो सकता है। तो फिर हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। मेरी वॉइस क्लियर है सब? प्लीज बताइएगा, वॉइस जी इज क्लियर? ठीक है, कोई बता दे कि वॉइस क्लियर है जी मेरी। बिल्कुल आवाज़ क्लियर है आपकी। ठीक छोटी है। सी अच्छा, अनाउंसमेंट है कि ये मिस की क्लास के दरमियान जी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आप उसे नोट कर लें। जैसे ही मिस क्लास यानी कि कंप्लीट करेंगी उसके बाद टाइम दिया जाएगा, आपके एवरी क्वेश्चन का आंसर करेंगी। थैंक यू सो मच। जी मिस स्टार्ट करें प्लीज़। ओके। ओके, थैंक यू। अच्छा, ये तो बेसिक टॉपिक्स हैं जो कि हम बिल्कुल इनिशियल लेवल से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर नहीं है। तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। उसके बाद हम एडवांस फंक्शंस के जो टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कि हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसोल डॉट लॉग एंड रिटर्न कीवर्ड इन फंक्शंस। हम इन दोनों को यूज ही क्यों करते हैं? हम कंसोल भी यूज करते हैं और हम रिटर्न कीवर्ड भी यूज करते हैं, ठीक है। फिर हम डिफॉल्ट पैरामीटर जो है वो देखेंगे, वो क्या होता है। फंक्शन ऑप्शनल पैरामीटर विद कंडीशन, रेस्ट पैरामीटर, स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं आज जितना भी कवर हो सकता है क्लास में, ठीक है। ये पहले मैं आपको सारे टॉपिक्स बता दूँ। टाइप्स ऑफ फंक्शन में रेगुलर फंक्शन जिसे नेम फंक्शन भी कहते हैं, एरो फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन, अच्छा इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन, और रिकर्सिव फंक्शन। अगर ये आज की क्लास में नहीं भी कवर हुआ तो हम डिफरेंट और क्लासेस जो है वो स्केड्यूल कर लेंगे, ताकि हम फंक्शन को पूरा शुरू से लेकर बेसिक से लेकर एडवांस तक हम उसे कवर कर सकें, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप लोग उससे फंक्शंस भी खुद जो है वो क्रिएट कर सकें, ठीक है। नाउ लेट मी टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू ये फंक्शंस होता क्या है, ठीक है। फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, ठीक है। अब टास्क की एग्जांपल मैं आपको दे दूं, देखिए ये एक ऐसा कोड होता है जो कोई पर्टिकुलर फंक्शन या पर्टिकुलर टास्क जो परफॉर्म करता है। फॉर सपोज हमारे घर में कुक होता है, ठीक है। तो कुक का काम क्या है? वो खाना पकाना है उसका काम। तो हमें इसे कुक जो टास्क देते हैं कि वो हमारे लिए खाना तैयार करे, तो उसका वो टास्क है वही पूरा करेगा, कोई और नहीं करेगा। इसी तरह से हमारे ड्राइवर है, ठीक है। उसका काम है हमें ले जाना कहीं भी, ठीक है। तो वो उसका जो टास्क है वो अपना टास्क पूरा करेगा, वो टास्क कोई और नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसी तरह से फंक्शन जो होते हैं उनका भी एक प्रॉपर पर्टिकुलर टास्क होते हैं, और ये इनके स्मॉलर जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं वो स्मॉलर चंक्स में मेक्स द प्रोग्राम इजी टू अंडरस्टैंड एंड रीयूजेबल। अब एक बहुत सारे 1000 लाइन का कोड है, और हमें वो कोड जो है वो बार बार हमें लिखना नहीं पड़ता फंक्शन की वजह से। तो अगर हम एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं तो वो कोड जो है वो रीयूजेबल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, द टाइप स्टेट फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड
when something is invoked और कॉल्ड, ठीक है। अब टाइप इसका फंक्शन जो है एग्जीक्यूट करता है कैसे, कि या तो कोई इसको इन्वोक करे या उसे कॉल करे, ठीक है। जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो ही वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है तो मुझे बताइएगा। अच्छा, चैट मैं नहीं पढ़ सकती हूँ तो आप मुझे वैसे ही बता दीजिएगा, ठीक है। और ये नहीं कि बिल्कुल इजाजत नहीं बोलने की, इजाजत है बोलने की, आप बिल्कुल इंटरेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए कि आप यहाँ सिंटैक्स है, फंक्शन का पहले नेम होता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ये पैरेंथेसिस आते हैं, दीज आर द पैरेंथेसिस, राइट। और इसके अंदर जो है हमारे पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2 और पैरामीटर 3, ठीक है। जितने चाहें आप पैरामीटर इसके अंदर दे सकते हैं। और कर्ली ब्रेसेस होते हैं इसमें, वो टू बी एग्जीक्यूटेड और देन रिटर्न समथिंग, क्या हमें रिटर्न क्या चाहिए, यानी उस फंक्शन से हमें चाहिए क्या, ठीक है। अच्छा, ये पूरा सिंटैक्स मैंने इस पर डिफाइन किया सारा, वो आप देख सकते हैं कि अ फंक्शन इज डिफाइंड विद द फंक्शन कीवर्ड फॉलोड बाय द नेम विच देन स्पेस फॉलोड आएगा बाय अपने द पैरेंथेसिस, ठीक है। यार अच्छा, इसके वही रूल्स हैं नेम्स के जो हमारे वेरिएबल्स के रूल्स होते हैं, इसमें लेटर हो सकता है, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन, और पैरेंथेसिस जो है वो इट इज सेपरेटेड बाय कॉमा। चलें आप इसको स्टार्ट करते हैं। मेरी स्क्रीन जो है वो सही है, आपको सबको नजर आ रही है, या जूम करूं? जी जी ओके है मिस, क्लियर है। क्लियर है। ठीक है, ओके। चलिए हम एक फंक्शन बनाते हैं, ये मैं बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करूँ, सिंपल फंक्शन बनाती हूँ मैं। फंक्शन इसका नेम रखते हैं माई फन, ठीक है। इसके बाद अब ये जो है वो एरर जब तक आएगा जब तक मैं इसको पूरा इसका, ठीक है, ये एरर अट गया, इसका मैंने पूरा सिंटेक्स, ये पूरा सिंटेक्स है फंक्शन का, ये फंक्शन का नेम है पैरेंथेसिस और ये कर्ली ब्रेसेस। अच्छा, ये सिंपल फंक्शन में बना रही हूँ, तो यहाँ मैं इसको पैरामीटर्स अभी नहीं दे रही, ठीक है। अच्छा, अब मैं ब्लॉक ऑफ कोड में जो है वो कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। और मैं यहाँ पर जो है वो कुछ लिख देती हूँ, हेलो आई एम फ्रॉम फंक्शंस, ठीक है। यहाँ मैंने जो है वो, अब करना क्या है देखिए, यहाँ मैंने फंक्शन का अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कोई भी पैरेंथेसिस में पैरामीटर नहीं दिया है। फंक्शन को जब भी हमें एग्जीक्यूट करना होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जब उसको एग्जीक्यूट करना होता है तो फंक्शन को हमें कॉल करवाना पड़ता है, ठीक है। यहाँ भी मैंने आपको यही बताया कि यहाँ जो है वो रिटर्न अभी हम करेंगे और फिर उसको कॉल करवाना होता है। तो हम नीचे आएंगे और इसको हम कॉल करवाएंगे। कॉल कैसे करवाएंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे और फिर पैरेंथेसिस लगाएंगे। अच्छा, अब मुझे बताइए कि ये फंक्शन जो है वो रन करेगा, कौन बताएगा मुझे। अगर मैं इसको जो है वो प्रिंट करवाना चाहूँ तो ये रन करेगा, यस करेगा। बताएगा तो मुझे, और रन करेगा तो क्या आएगा। ये सिंपल फंक्शन है जिसमें मैं अभी कोई पैरामीटर्स नहीं दिए, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई थिंक करेगा और जो कंसोल में है वो प्रिंट हो जाएगा। जी बिल्कुल, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, ओके। ये वाली फाइल करना पड़ेगा सिस्टम, ठीक है। चलिए अब इसको हम जो है वो करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं, बिल्कुल सिंपल बनाया है, इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं है, ठीक है। TSC, ठीक है, नोट 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 TSC, ठीक है। तो ये रन हो गया, हमारे पास आ गया हेलो आई एम फ्रॉम फंक्शन, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल बेसिक फंक्शन है जो मैंने आपको बताया, सिंपल सिंटैक्स है। फंक्शन का नेम हो गया, पैरेंथेसिस दिया, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस में हमने ट्रांसफर करा के फंक्शन को कॉल करवा लिया, ठीक है। अब यही फंक्शन मुझे दोबारा लिखना हो तो क्या ये कोड मुझे दोबारा लिखना होगा, या मैं इसको ऐसे ही कॉल करवाऊंगा, क्या करना पड़ेगा मुझे नहीं मिस, आप इसको इसको मैं रिकॉल कर सकते हैं जितनी जी, मर्जी मर्तबा कर सकते जितनी मर्जी चाहे हम कर सकते हैं इसको कॉल, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको जो है वो जितनी मर्जी चाहे कॉल कर सकती हूँ, जितनी मर्जी चाहे,
ये देखिए, आप इसको मैं जो है वो उसको दोबारा से हमें लिखने की जरूरत नहीं है। ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो बार बार हम कॉल करवा सकते हैं और इसको हम चेक भी कर लेते हैं। मेन डॉट जेएस, ठीक है। ये बार बार देखिए, अब ये फंक्शन हमारे पास जितनी बार मैंने कॉल करवाया उतनी बार ही वो प्रिंट होकर हमारे पास आ रहा है, ठीक है। तो मिस एक फंक्शन का छोटी सी मकसद ही रिक्वेस्ट यही है, है कि ये आप साइड जैसे बार पूरी, बंद कर दें। जी ठीक है, साइड बार, आप हाँ ठीक है, जी जी। ओके। अब इसे थोड़ा सा अच्छा जूम कर दें, ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा जी, सबको। ओके, ठीक है। अब से अब ठीक है, अब जी नजर जी आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया जी बेसिक बेस्ट। फंक्शन हमारा, ठीक है। अब हमारा जो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, क्योंकि हमें जितनी बार इसको कॉल करवाएंगे हमें पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट इज जस्ट लाइक अ रेसिपी, क्योंकि रेसिपी के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, और हम जितनी बार भी अगर वो रेसिपी पकाएंगे, तो बिरयानी की रेसिपी है, ये कढ़ाई की रेसिपी है, तो वो हम जो है वो उसकी जो रेसिपी में इंग्रेडिएंट फिक्स होंगे, तो वही इंग्रेडिएंट उसी रेशियो से ही डालेंगे, तो वो रेसिपी हमारी तैयार हो जाएगी। इसी तरह से हमारे फंक्शन में भी होता है कि एक फंक्शन में हमने पूरा कोड डिजाइन कर दिया, और उसे हम जितनी बार भी कॉल करेंगे हमें फंक्शन को बार बार लिखना नहीं पड़ेगा, बल्कि हम उसको जो है वो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे जो हमारा एक और टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ रहे हैं। अब फंक्शन विद पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, बहुत सी लोगों को इसके अंदर भी जो है वो प्रॉब्लम होती है कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, और इनको हम यूज कैसे करते हैं। तो फंक्शन विद पैरामीटर एंड आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो क्या होता है, सबसे पहले इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको एक वेरिएबल जो बनाती हूँ, लेट माय नेम स्ट्रिंग, जैसे हम आमतौर पर एक वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू अपना ही नाम लिख दीजिए, ठीक है। अच्छा, इसमें मैंने किया क्या है, इसके अंदर एक मैंने वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया है, उसकी टाइप स्ट्रिंग है, और उसका जो है वो उसका नेम जो है वो यहाँ एक्सक्यूज, काइंडली अपना ऑफ कर दीजिए माइक प्लीज, मिस आप क्लास जारी रखें, मैं जैसे आवाज़ सुनूंगा ठीक है। माइक ऑफ कर दूंगा। अच्छा ठीक है, अब यहाँ देखिए मैंने एक एग्जांपल आपको दिया है कि हम पैरामीटर्स में इस चीज को कैसे यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ हमने जो है वो जिस तरह से हमने यहाँ अपना जो वेरिएबल है उसको वेरिएबल को जो है हमने डिक्लेयर किया है स्ट्रिंग, इस तरह से हम जो है वो इसको क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए माई नेम, और स्ट्रिंग जो है वो ये आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर में भी हम इसी तरह से लिखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सॉरी फॉर जॉइनिंग लेट। कोई बात नहीं, ठीक है। बस मैं स्टार्ट ही किया मैंने, और मैं आपको बेसिक से ही समझा रही हूँ, ठीक है। और ये जो मैंने नेम डिक्लेयर किया है, तो वो हमारा आ जाएगा आर्ग्यूमेंट में, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा हो जाएगा आर्ग्यूमेंट में, वो कैसे होगा मैं अभी बता दूँ, ठीक है। पैरामीटर आर्ग्यूमेंट का जो है वो दोनों का हमें फर्क पता होना चाहिए, और यही बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे क्लियर नहीं होते हैं। अब मैं एक और फंक्शन बना दूँ, फंक्शन यूजर नेम, ठीक है, फंक्शन यूजर नेम। इसके बाद जो है वो अगर हम इसका पूरा लिखेंगे सिंटैक्स, तो एरर चला जाता है, ठीक है। अब मैं इसमें जो है वो यही वाली चीज जो है वो लिखूंगी एज अ पैरामीटर, ठीक है, माय नेम, और उसकी टाइप हम क्या लिखेंगे, स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये जो चीज मैंने आपको ऊपर बताई है कि जैसे हम डिक्लेयर करते हैं अपना वेरिएबल, इसी से ये पैरामीटर में भी यही होता है कि आपने जो है वो कोई भी चीज पैरामीटर डिक्लेयर किया, उसकी टाइप जो है वो बता दी, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको अभी हम कंसोल से ही कर रहे हैं, रिटर्न हम बाद में यूज करेंगे। हम इसको जो है वो कंसोल करवाएंगे, डॉट लॉग,
और इसमें आ जाएगा रियल नेम। ठीक है, अब इस फॉर्म जो है वो क्या करेंगे फिर नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक पैरामीटर दिया है। ठीक है, अब मैं फंक्शन का नाम लिखूंगी और अब मुझे बताइए कि यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पर। तो मुझे कोई बताएगा ये एरर क्यों आ रहा है और ये एरर कैसे जाएगा। आर्गुमेंट आर्गुमेंट्स देंगे। मिस। ये आपने इसमें वैल्यू नहीं दी है, आर्गुमेंट्स नहीं दिया, इसमें आर्गुमेंट्स नहीं दिया आपने। जी बिल्कुल सही है। अच्छा यहाँ देखिए मैंने पैरामीटर, देखिए पैरामीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्गुमेंट। आपने जितने पैरामीटर दिए होंगे वहां उतने ही आर्गुमेंट्स। यहाँ देखिए लिखा है एक्सपेक्टेड वन आर्गुमेंट बट गॉट जीरो। ठीक है, मैंने कोई आर्गुमेंट नहीं दिया। तो जहाँ अगर हम पैरामीटर देखिए ऊपर हमने देखा था कि हमने कोई पैरामीटर नहीं दिया था, तो कोई आर्गुमेंट भी नहीं दिया था और ऐसे ही हमारा फंक्शन जो है वो रन हो गया था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ मैंने एक पैरामीटर दिया हुआ है, तो मुझे आर्गुमेंट भी कितने देने होंगे, एक ही आर्गुमेंट एक। देना होगा। ठीक है, ठीक है, तो वो मैंने आर्गुमेंट दिया तो इसके बाद इसका जो है वो एरर बिल्कुल चला गया। तो यहाँ कहने का मकसद ये कि यहाँ पर जितने पैरामीटर्स होंगे उतने ही आर्गुमेंट्स यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, और यहाँ जो है वो अगर मैं पैरामीटर्स, चले फॉर सपोज अगर मैंने एक पैरामीटर है, एक और पैरामीटर लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी, कौन बताएगा मुझे, मुझे क्या करना चाहिए, कैसे दूसरा पैरामीटर लिखूंगी, लिख पाइए आप लोग। दूसरा कॉमा पैरामीटर देख मुझे के लिखना है यहाँ पे जी। कॉमा देख के माय नेम करके लिख दे फिर से। ठीक है, तो हमारे देखिए माय नेम माय 1 नेम कर दे, माय नेम 1 कर दे, 2, 2 कर दे और माय डॉट नेम लगा 2 कर के देती हूँ। स्ट्रिंग कर ठीक दे। है, वेरी गुड। ठीक है, माय नेम जो है वो स्ट्रिंग। अब यहाँ पर मुझे फिर दे रहा है एरर। वो क्या कह रहा है कि एक्सपेक्टेड 2 आर्गुमेंट्स बट गॉट 1। ऑब्वियसली जाहिर बात है, अभी मैंने कहा कि पैरामीटर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्गुमेंट्स, यानी जितने पैरामीटर्स होने चाहिए उतने ही आर्गुमेंट्स आपको यहाँ पर पास करने पड़ेंगे, तो ही फंक्शन आपका रन करेगा। तो मैं अब दूसरा आर्गुमेंट जो है वो दे देती हूँ, यहाँ पर अपना नाम लिख देती हूँ। ठीक है, तो अब ये चीज़ इसको रन करवाने की जरूरत है, इसको रन करवाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो जो है वो थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। चलिए, इसको भी देखिए। ये 3 डॉट्स हैं आउटपुट के साथ वहां पे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, TSC विजिट करके नोट मेल डॉट जेएस। ठीक है, एक मिनट फंक्शन फाइल से देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है वो ये दोबारा से देखते हैं क्या हुआ है। यहाँ एरर तो कोई नहीं है, दोबारा इसके चेक लेते हैं। ये मेल की फाइल है। इसका एरर क्यों आ रहा है। Shit. अभी देखते हैं इसका कौन बताएगा एरर क्यों आ रहा है, ये फंक्शन यूजर नेम क्यों आ रहा है। कंसोल करवा दें आपसे। जी, यहाँ कंसोल कंसोल करवाए ना करवा दें, यूजर नेम के बाद कंसोल, नीचे आर्ग्यूमेंट के बाद, कॉल बैक के बाद। कॉल बैक के बाद दोबारा कंसोल, हम्म। क्योंकि एक बार हमने कंसोल करवाया था इसको और अगेन कंसोल करवा। रिटर्न कर दें, ऊपर रिटर्न कर दें यूजर नेम को और नीचे कॉल बैक वो कर दें कंसोल। अच्छा, रिटर्न हम अभी देखेंगे अभी चाहिए। ठीक है, इसको मैंने कंसोल करवाया लेकिन इसको कंसोल को इन पे कोई एरर नहीं है। जब एरर नहीं है तो उसको चलना चाहिए। नहीं तो आपने कंसोल में यूजर नेम क्यों लिखा है? ठीक है, माय सॉरी नेम और माय नेम टू लिखना था ना। मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं समझ आ रही। कंसोल डॉट क्या लॉग कह में रहे जो है माय नेम आएगा और माय नेम टू आएगा। ये ओ ऊपर जो है सही 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 स्ट्रिंग सही स्ट्रिंग सही स्ट्रिंग पे वो नेम नहीं ठीक ठीक दिया ठीक आपने। ठीक 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 सही 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 ठीक है। ठीक है, माय नेम और माय नेम टू आएगा, वेरी गुड। यहाँ माय नेम और माय नेम टू आएगा। ठीक,
अब सही, ठीक है, सही है, सही। अब यहाँ जो है ये वाले जो हमने कंसोल करवाए यहाँ पर हमारे, यहाँ पर माई नेम और माई नेम टू आएगा, जिसकी वजह से ये फिर ये प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर तो ये हो गया कि यहाँ पर सिर्फ हम कंसोल हमने देखा, इसको करवाया और यहाँ पर हमारा कॉल हमने कर दिया और नाम आ गया। दो दो पैरामीटर्स हमने दिए थे, सिर्फ यहाँ पर हम पैरामीटर्स और आर्गुमेंट को डिस्कस कर रहे हैं। तो पैरामीटर दिए थे और उतने ही हमने आर्गुमेंट्स दे दिए। अब हम जो है वो उसकी रिटर्न टाइप को चेक करेंगे। फंक्शन का रिटर्न कीवर्ड हम यूज क्यों करते हैं और उसका क्या मकसद है। ठीक है, फंक्शन रिटर्न कीवर्ड, ठीक है। रिटर्न कीवर्ड जो है वो यूज हम क्यों करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जो एक और फंक्शन है बनाते हैं, फंक्शन सम। ठीक है, अब यहाँ पर रिटर्न जो है वो बेसिकली हमें जो यूज करना होता है फंक्शन में, हम यूज कर रहे होते हैं कंसोल से ज्यादा रिटर्न को यूज किया जाता है ज्यादातर। और इसकी फंक्शनैलिटी है फंक्शन की कि हमें रिटर्न क्या, यानी कि हमें जो फंक्शन हम बना रहे हैं हमें उसका रिटर्न क्या चाहिए, क्या हमें उसका आउटपुट चाहिए। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, आप में से मुझे बताइए कि आपका किसका जो सब्जेक्ट है जैसे मेरा जो है वो बायोलॉजी है फेवरेट सब्जेक्ट। तो कौन बताएगा किसका कौन सा सब्जेक्ट है, उसके मार्क्स हम डालेंगे। मैथ्स। जी जी, मैथ्स। और कोई बताएगा फिजिक्स। इनकी टाइप क्या होगी। फिजिक्स, अच्छा चलिए, चलिए फिजिक्स तो मुझे तो जो है लगता है, लेकिन सबकी अपनी चॉइस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा, इन सब के जो हमें टाइप यहाँ पर दे रहे हैं, फंक्शन हम बनाए, हमें क्या चाहिए, इन सब का जो है वो हमें सम चाहिए। ठीक है, फंक्शन जो हमने बनाया, बायोलॉजी के मार्क्स होंगे, मैथ्स के मार्क्स होंगे और फिजिक्स के मार्क्स होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करवाएंगे, हमें इसका रिटर्न चाहिए। रिटर्न में हमें इसका क्या चाहिए, रिजल्ट में हमें इन सबका जो है वो एडिशन चाहिए, हमें सबकी एडिशन चाहिए। बायो प्लस मैथ्स, ठीक है, सिंपल वे में कर रही हूँ, फिजिक्स। ठीक है, हम सब रिटर्न में हमें इन सब के एडिशन चाहिए। ठीक है, अब ये रिटर्न का कीवर्ड जो है वो यूजली फंक्शन में यूज होता है। और अगर मैं याद है यहाँ अभी मैं इसकी रिटर्न की टाइप भी बताऊंगी। अब हम इसको जो है कि अच्छा ये हम इसको कॉल करेंगे, ये कोड के बाहर से कॉल करेंगे। ठीक है, अब मुझे ये बताइएगा अगर मैं इसको सिंपल कॉल कर लूँ, ठीक है, फंक्शन का नेम लिखकर और इस तरह से, तो क्या ये कॉल हो जाएगा, ये मुझे बताइए, ये प्रिंट हो जाएगा। बायोलॉजी के मार्क्स 9, प्रिंट नहीं होगा नहीं जब होगा। तक कंसोल नहीं होगा। 95 और फिजिक्स से कम मार्क्स आते हैं और कम ही आते हैं 75। ठीक है, जब तक ऐसे हम कंसोल नहीं करवाएंगे या हमारे पास प्रिंट नहीं होगा, तो हम इसको कंसोल में करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग और इसको फिर हम वही में करवाते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ये हमारे पास क्या इसका रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा इसमें। हमने क्या किया, फंक्शन जो है वो एक फंक्शन यहाँ पर सम के नाम से किया, उसके अंदर हमने 3 जो है वो पैरामीटर्स दिए, बायोलॉजी उसकी टाइप नंबर, मैथ्स उसकी भी टाइप नंबर और फिजिक्स उसकी भी टाइप जो है वो नंबर है। ठीक है, और फिर हमने क्या रिटर्न करवाया, हमें चाहिए क्या, इन सबका जो है वो आउटपुट क्या चाहिए, सबके जो है वो मार्क्स जो है वो ऐड होनी चाहिए, सम चाहिए। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, इसको कॉल करवाने के लिए कंसोल करवाया। ठीक है, और फंक्शन का नाम और तीनों जो है वो मैंने आर्गुमेंट पास कर दिया। अगर नहीं करूँ तो क्या होगा, यहाँ पर एरर आ रहा है, क्या मकसद है, एरर क्यों आ रहा है, कौन बताएगा। ये करा दिया मैंने आर्गुमेंट, तो यहाँ एरर दे रहा है, तो ये एरर क्यों आएगा, ये मुझे बताइए, अभी बताया मैंने। आपने ऊपर जो है ना जी 3 पैरामीटर लगाए और आप जो उसको कंसोल जो करी ना फंक्शन कॉल, आपने 2 आर्गुमेंट उसमें लगाए हुए हैं, जी, इसलिए एरर आ रहा। बिल्कुल सही। इसको अगर हम ओवर करके देखेंगे तो इसमें लिखा है एक्सपेक्टेड 3 आर्गुमेंट्स। ठीक है, तो हमेशा ये बात बिल्कुल याद करनी, बल्कि इसको लिख कर रख ले कहीं, क्योंकि इतनी वीडियोस हम देखते हैं और उसके बाद हम भूल जाते हैं। और मैं भी यही करती हूँ कि जब भी कोई वीडियो में देख रही होती है यूट्यूब पे या कोई भी क्लास चल रही होती है, तो अपने पास एक रजिस्टर मैंने मेंटेन किया हुआ है और उस रजिस्टर के अंदर मैं जो है वो हर चीज़ नोट डाउन करती हूँ ताकि मुझे याद पड़े। ठीक है, तो फिजिक्स से मार्क्स सबसे कम आते हैं, वो फिजिक्स से हमने 75 कर लिए। ठीक है,
अब इसको हम अगर कंसोल कर मतलब इसको करवाएंगे, कंपाइल करेंगे, तो ऑब्वियसली इन सबका हमारे पास समझ है। PSC, ठीक है, बिल्कुल आराम आराम से बेसिक से कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहे हैं। नो मेन डॉट PS, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है। तो इन सबका जो सम है हमारे पास क्या आ गया, 260, 260 सम आ गया, क्योंकि हमने इसमें क्या करवाया, हमारे फंक्शन ने क्या रिटर्न किया है, इन सबका एडिशन। हमें क्या चाहिए था, हमें रिटर्न में, यानी हमें क्या आउटपुट चाहिए था, इसका एडिशन, इन सबके मार्क्स का एडिशन चाहिए था। तो हमें रिटर्न का जो कीवर्ड है, आप ये देखिए, एक और चीज मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ जब हमने रिटर्न का, हम इसको अवर करेंगे, रिटर्न के कीवर्ड हम जब देते हैं, तो यहाँ पर इसकी पूरी रिटर्न की जो टाइप है वो क्या आ रही है हमारे पास, याद देखिए, हमारा रिटर्न की टाइप क्या आ रही है, नंबर आ रही है, ठीक है। अब ये इससे जो है वो टाइप स्टेप इसको इन्फर कर रहा है, अगर हम यहाँ पर रिटर्न टाइप ना भी लिखें, ठीक है, अगर हम इसकी रिटर्न टाइप ना भी लिखें, तो टाइप स्टेप खुद से हमें बता रहा है कि इसकी रिटर्न टाइप जो है वो नंबर होगी, ठीक है। हम यहाँ पर अगर लिख भी देते हैं, ठीक है, ये रिटर्न टाइप जो है वो नंबर है, ठीक है। इसका मकसद क्या हुआ, इसका मकसद ये हुआ, ये इसको हम बंद कर लेती हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिटर्न है हमारे पास, जो वैल्यूज के अंदर आएंगी, वो वैल्यू भी नंबर ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, तो ये ओवरऑल रिटर्न टाइप जो होगी वो तो नंबर होगी। तो यहाँ पर हमें कीवर्ड डिस्कस कर रहे हैं और हम इसमें टाइप भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये होता है, हमेशा याद रखिएगा कि जब भी अगर हम रिटर्न का कीवर्ड यहाँ पर यूज करेंगे, तो हमारे पास हमेशा जो टाइप होगी यहाँ पर, वो वही टाइप आएगी जो हमने यहाँ पर दी होगी, यानी रिटर्न जो हमने यहाँ पर दी होगी पैरामीटर्स में। तो नंबर है तो नंबर ही आएगी टाइप, ठीक काम करूंगी ना फिर। है। तो ये टाइप यहाँ पर, तो इसका मतलब ये हो गया, रिटर्न कीवर्ड हमने यहाँ पे यूज करी, ठीक है। तो ये टाइप यहाँ पर रिटर्न की टाइप, ये जो हमारी थर्ड हमारा जो टॉपिक था कि फंक्शन का रिटर्न टाइप जो है वो कैसे होता है, तो रिटर्न की टाइप हम यहाँ पे हमेशा लिखते हैं कि जो भी हमारा जो फंक्शन है उसका जो रिटर्न है उसकी टाइप यहाँ पर वो खुद भी अच्छा, ये जो खुद से बताता है टाइप स्क्रिप्ट, इसको क्या कहते हैं, इम्प्लिसिटी कहते हैं और एक्सप्लिसिटी। किसी को पता है क्या होता है इम्प्लिसिटी और एक्सप्लिसिटी, इम्प्लिसिट बिहेवियर और एक्सप्लिसिटी क्या होता है, किसी को पता मालूम है? मिस आप टाइप एक्सप्लेन कर एनिमेशन दें। में एक्सप्लिसिट टाइपिंग, अच्छा मैं बताती हूँ, एक्सप्लिसिट टाइपिंग और इम्प्लिसिट टाइपिंग क्या होता है, एक्स यहाँ पर एक्सप्लिसिट टाइपिंग, ठीक है, और टाइपिंग, ठीक है। अब एक्सप्लिसिट टाइपिंग वो होती है जो टाइप हम खुद से दे रहे होते हैं, यहाँ पर हमने सारी टाइप जो पैरामीटर्स को खुद से दी ना, नंबर, या मैं स्ट्रिंग भी दे सकती हूँ उसके साथ, ठीक है। तो ये जो टाइप हम खुद से दे रहे होते हैं, टाइप एनोटेशन, किसी भी फंक्शन को या किसी भी वेरिएबल को, तो उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइपिंग, यानी हम खुद से दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो टाइप ये टाइप स्क्रिप्ट खुद से इन्फर कर रहा होता है, यहाँ पर अगर देखें मैं टाइप ना भी दूँ, ये रिटर्न टाइप नहीं दी मैंने, रिटर्न की टाइप यहाँ लिखी नहीं, हटा दी, ठीक है। अब मैं इसको ओवर करूंगी, तो ये देखिए, ये वाली ये यहाँ पर खुद लिखी हुई आ रही है रिटर्न की टाइप, ये, तो ये जो टाइप स्क्रिप्ट खुद से जो टाइप दे रहा होगा वो होगी इम्प्लिसिट टाइपिंग, यानी टाइप स्क्रिप्ट जो है वो ये टाइप हमें खुद से इन्फर कर रहा है, ये खुद से इन्फर कर रहा है, ये खुद से बता रहा है कि यहाँ जो रिटर्न की टाइप होगी वो नंबर ही होगी। ये बात समझ आ रही है, क्लियर है? जी ठीक है। क्लियर है। अगर कमेंट्स के साथ आप इसे आगे लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। एक्सप्लिसिट bigger type by ourselves, ठीक है, इट मीन्स वी गिव द टाइप बाय ourselves, ठीक है। और इम्प्लिसिट में क्या होता है, टाइपिंग में टाइप स्क्रिप्ट इन्फर दैट टाइप बाय इटसेल्फ, ठीक है। जो टाइप हम खुद दे रहे होंगे, यहाँ पर हमने टाइप खुद दी है तो हम उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइपिंग, और जो टाइप खुद से इन्फर कर रहा है, टाइप स्क्रिप्ट खुद से ही बता रहा है, मैंने नहीं लिखा, मैंने हटा दिया यहाँ पे रिटर्न की टाइप, वो खुद से बता रहा है टाइप, ठीक है। यहाँ पर ये देखें खुद से बता रहा है, तो उसे कहते हैं इम्प्लिसिट टाइपिंग। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको, प्लीज जरा मुझे बताइए, जी क्लियर है यहाँ ओके पे? तो है हम यहाँ तक। क्लियर है, क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच।
मुसन भाई ऑप्शन, ठीक है। हमाद भाई GIAIC वाले ग्रुप पे अभी तक मैसेज नहीं है। मुसन भाई आप इसमें अगर ज्वाइन है, नहीं आप तो एडमिन है इसमें। हरून भाई आप भी इसी ग्रुप में हैं, इसमें शेयर कर दें लिंक। नहीं सर, वो उसी लिंक से मैंने भी कौन से ज्वाइन किया है। कौन से ग्रुप का कह जी रहा आई आमिर ए भाई? से में। ओके ओके। आई थिंक ये वही इसी इसी क्लास का हुआ लिंक है। आमिर किस ग्रुप की बात कर रहे हो? GIAIC स्टडी ग्रुप, उसमें एक भेज दफ़ा दूंगा उस लिंक पर तो मैं। शेयर कर दें। ठीक है ठीक है। आ, मेरी जो क्लास होती है ना, रात को 12:30 1 बजे तक होती है। तो क्लास मैं जल्दी करवा दूं, लेकिन और क्लासेस भी होती हैं। तो इसमें ये होता है ना कि अगर मैं उस टाइम पे क्लास रख लूँ ना, तो सारे स्टूडेंट्स वहाँ पर होते हैं। तो इसलिए ना मैं क्लास नहीं रखता कि यार दूसरे क्लास वाले माइंड ना कर दे कि हमने क्लास रखी हुई थी तो इसने क्लास रख दी। तो मैं इस टाइम पे आज क्लास रखता हूँ अस्सलाम जब वालेकुम किसी की एवरीवन। क्लास। वालेकुम सलाम। सॉरी फॉर लेट कमिंग, आज बिल्कुल नेट नहीं चल रहा और वो हॉटस्पॉट पे कनेक्ट कर रही थी, उसमें टाइम लग गया। आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, बस वेलकम बैक। अच्छा, मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन शेयर करती हूँ। ठीक है, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? ठीक है। मैंने आप लोगों को कहाँ तक बताया था? जी, ठीक है। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट टाइपिंग, मैंने आपको बता दी थी। और मैंने ये बता दिया था कि एक्सप्लिसिट टाइपिंग वो होती है जो हम खुद से टाइप जो है वो देते हैं, लिखते हैं खुद से। और इम्प्लिसिट जो होती है वो टाइप से खुद इन्फर करता है, जैसे यहाँ पर अगर हमने टाइप नहीं लिखी, रिटर्न की। ठीक है। अब हमें डिफरेंस देखना था कंसोल डॉट लॉग और रिटर्न का। ठीक है, कर लूंगी। तो यहाँ आपको एक फर्क नजर आ रहा है, इसकी रिटर्न टाइप आपको क्या नजर आ रही है? तो कौन बताएगा मुझे? ये देखिए, मैंने इसको ओवर किया, इसकी रिटर्न टाइप क्या नजर आ रही है? एक मिनट, मैं इसको नंबर। रिकॉर्डिंग पे लगा दूँ और बताइए। नहीं नहीं, नंबर नहीं, यही फर्क है। यही फर्क है कंसोल डॉट लॉग और रिटर्न जो है वो यूज करने का। यहाँ देखें आप, वॉइड वॉइड। वाइट वाइट वाइट। ठीक है। व्हाइट का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। कौन सा बताएगा मुझे? वाइट रिटर्न नहीं करता है। व्हाइट का मतलब क्या है? जो चीज़ खाली मतलब हो। खाली तो है, कुछ भी नहीं है। इसमें फर्क एम्प्टी। क्या है? अगर जब हम यहाँ कंसोल डॉट लॉग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ फंक्शन की जो रिटर्न टाइप है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रिटर्न तो है वो नहीं ना कुछ भी, तो मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ। आई थिंक नेट की वजह से डिस्कनेक्ट हुई हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाती हैं, वेट कर लें आप सब। और तब तक के लिए एक दोबारा अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, और वो ये है कि आपने जिस लिंक से अभी ज्वाइन किया है ना, उसी लिंक को आप यानी कि ये जैसे मीटिंग ख़त्म होगी दोबारा क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अगर यानी कि नेक्स्ट क्लास इन्होंने रखी तो उसके लिए दोबारा लिंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इसका नेट डिस्कनेक्ट हो गया, इस वजह से स्क्रीन शो नहीं हो रही, अभी वापस आ जाती हैं।
अच्छा 1:30 पर कोई अवेलेबल होगा? 1:30 सॉरी, बजे तक? 1:30 बजे तक कोई अवेलेबल होगा? एक दो, बज के 30 मिनट पे? हम अभी तो अवेलेबल ही हैं सारे। क्लास करेंगे 1:30 पर, जो रह गई थी कल उसको कंटिन्यू ठीक है, करेंगे। कंटिन्यू करते हैं, नो टेंशन। और जो नहीं ले पाया उसके लिए वो हो जाएगी, रिकॉर्डेड लेक्चर चैनल पे पड़ा होगा। ठीक है यार, मुसन भाई की दोबारा आवाज ही नहीं आई यार। और ड्राइंग मुंसिबा नहीं है, मुंसिबा नहीं है वीरज का। ओके ओके। हारून भाई अवेलेबल हो 1:30 बजे? हाँ 1:30 बजे तक अवेलेबल है। 1:30 बजे तक नहीं, 1:30 बजे से आगे आगे। 1:30 से ऑनवर्ड। चांस बाय चांस। 2 बजे तक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट में। अस्सलाम वालेकुम। 30 मिनट है। वालेकुम सलाम। क्लास कब तक होगी हमारी स्टार्ट? कौन सी क्लास? यही जो भी चल स्टार्ट कब होगी? ये अभी क्लास चल रही है। हो गई है, हो गया, कनेक्ट हो गया। जी जी कनेक्ट है। जी। सॉरी अगेन एंड अगेन, कोई आज ही मसला होना था नहीं ये बस। मेरे साथ भी। ठीक ठीक है ठीक है ठीक है। So what I was telling you, that the difference between the use of console.log and return, right? So highly recommended क्या है कि हमें highly recommended है कि हम return use करें फंक्शन में, क्योंकि when we are using the console.log तो यहाँ जो return टाइप है वो void दे रहा है, ठीक है, as compared to return, यहाँ return जब हम यूज कर रहे हैं तो वो हमें जो रिटर्न टाइप है वो नंबर दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा, और एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट टाइपिंग पे समझ आ गई होगी, ठीक है। अब आगे हम लोग जो है वो चलते हैं ओके। आगे आगे बड़ा मजेदार टॉपिक आ रहा है, डिफॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। ये हम करते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर करते हैं। अभी तक मुझे बताइए कि आप लोगों को क्लियर है सब चीजें, वट एवर आई हैव डिस्कस? जी जी। प्लीज, interaction is very important for me क्लियर है। so that I can know कि everything is clear or not, ठीक है। So let's go to the another topic which is that function, और इसमें डिफॉल्ट और ऑप्शनल फंक्शन जो है वो मुझे बहुत पसंद है, इसको करते हुए मजा भी आता है, ठीक है um, ठीक है। क्लास फंक्शन डिफॉल्ट स्टार्ट हुए में कितनी देर होगी? सॉरी, मैं अभी ज्वाइन किया है, मैं समझी कि स्टार्ट होगी। नहीं, काफी देर हो गई है, कोई बात नहीं, मैं समराइज कर दूंगी, आप फिक्र ना कीजिए। सब हम जब ये कर लेंगे फंक्शन तो मैं शुरू से इसको समराइज कर दूंगी, ठीक है, रिकैप कर दूंगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। ये पता नहीं रिकॉर्ड हो रही नहीं हो रही, मुझे नहीं मालूम, क्लास जब हो रही है, आई डोंट नो, ठीक है। तो अब ये डिफॉल्ट पे चलते हैं। डिफॉल्ट डिफॉल्ट का मतलब कोई बताएगा मुझे क्या होता है? चले मैं बता देती हूँ। हम कोई भी नया फोन खरीदते हैं, सेल फोन खरीदते हैं, बाय करते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर कोई भी उसके फोन के अंदर डिफॉल्ट सेटिंग मौजूद होती है, ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड होते हैं। उसके अंदर क्या कॉन्फ़िगर होती है? उसकी लैंग्वेज होती है, उसका टाइम जोन होता है, उसकी रिंग टोन्स होती हैं, और उसके वॉलपेपर होते हैं, वो डिफॉल्ट होते हैं, पहले से मौजूद होते हैं, ठीक है। फिर हमारी अपनी मर्जी होती है, ऑप्शन होते हैं हमारे पास कि हम अपनी मर्जी की रिंग टोन्स जो है वो डाल रहे होते हैं, या अपनी मर्जी के वॉलपेपर जो है वो डाल रहे होते हैं, ऑप्शनल होती हैं, ऑप्शन होते उसको हैं हमारे पास, हम ठीक है। बाद में तो खुद जाके सेट करें तो वो जो है डिफॉल्ट पैरामीटर्स कहलाते हैं, जो हम खुद सेट करें। सॉरी, अभी मैं एग्जांपल, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, एग्जांपल मैं दे रही हूँ और रियल वर्ड से, ठीक है। डिफॉल्ट होता क्या है? जो पहले से मौजूद हो, ठीक है, मौजूद हो चीजें, ठीक है, डिफॉल्ट। इसी तरह से क्रेडिट कार्ड होता है, अगर किसी के पास होगा, तो जब हम क्रेडिट कार्ड बैंक से लेते हैं तो उसके अंदर एक डिफॉल्ट लिमिट होती है, क्रेडिट कार्ड में बैंक सेट करता है वो लिमिट, ठीक है, पहले से एक डिफॉल्ट लिमिट दी गई होती है, फिर बाद में हम उसे ऑप्शनल में चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम फोन सेटिंग भी बताया, कंप्यूटर के हवाले से भी होता है, बहुत सारी चीजें डिफॉल्ट में कंप्यूटर में हमारी मौजूद होती हैं, बाद में हम बहुत सारी चीजें उसके अंदर खुद से डाल रहे होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ देखें, यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट करती हूँ, ठीक है, फंक्शन कैलकुलेट, फंक्शन कैलकुलेट, ठीक है, ए, इसको ए को नंबर, ठीक है, इसमें पी भी नंबर है, और ठीक है, और इस पे सी जो है वो भी नंबर है,
ठीक है, सब पैरामीटर्स मैंने दे दी, उनकी डेटा टाइप भी सबकी है वो। अब इसके रिटर्न टाइप यहाँ लिख दूंगी, इन सबके रिटर्न टाइप भी नंबर ही होगी। अच्छा, ये जो मैं जैसे हम नंबर लिख अपना रही हूँ उसकी रिटर्न टाइप जो मैं लिख रही हूँ, जी बोलिए। जैसे हम अपना बोलिए। पीएस की फाइल जो है वो सेट करते हैं बाद में, लाइक वर्जन्स वगैरह, ये सारी चीजें, ये भी इसकी एग्जांपल है हमारे पास। जी ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जो है वो, एक मिनट, अब रिटर्न, अच्छा हमें रिटर्न करना है क्या यहाँ पर, इसकी मैं टाइप यहाँ पर लिखूँ या ना लिखूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये खुद से टाइप है जिसके जो है, तो अभी मैंने लिखा नहीं, इसने वॉइड दे रहा है। अभी मैं पूरा इसका कोड लिखूंगी, फिर वो मुझे बताएगा। मैं रिटर्न का वर्ड यूज करूंगी जैसे ही, तो वो वॉइड खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैंने रिटर्न का वर्ड यूज किया यहाँ पर। अभी मैंने आपको बताया था रिटर्न हम यूज करते हैं तो डेटा टाइप वो वॉइड नहीं देता फिर। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर वॉइड आएगा या नंबर आएगा? मैं ओवर नहीं कर रही, आप लोग बताइए। मैं रिटर्न का वर्ड यूज किया, नंबर जी नंबर आएगा, नंबर आएगा। नंबर आएगा। जी बिल्कुल, नंबर आएगा। Okay. ठीक है, यही डिफरेंस अभी मैंने आपको बताया था। अगर कंसोल यूज करते हैं तो वॉइड आती है रिटर्न टाइप, और अगर हम रिटर्न टू वर्ड जो रिकमेंडेड है, हाईली रिकमेंडेड है, वो यूज करते हैं तो नंबर आती है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ एक चीज है, अभी मैंने इन तीनों में से पैरामीटर में से कोई भी वैल्यू नहीं दी है। ठीक है, अगर मैं सी की वैल्यू खुद से दे दूंगी डिफॉल्ट, ठीक है 6, ठीक है, इसकी मैंने वैल्यू दे दी 6, खुद से दे दी। इन दोनों पैरामीटर की कोई मैंने वैल्यू नहीं दी है, और इसकी वैल्यू मैंने इसको दे दी 6। ठीक है, अब यहाँ नीचे आ जाते हैं, यहाँ हम अगर इसको कॉल करेंगे, कंसोल करवाएंगे, ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं होगा क्या। ठीक है, हमने इसकी जो है वो फंक्शन का नाम लिखा, ठीक है, कैलकुलेट नाम लिखा, और मैं इसकी वैल्यू भी दूंगी 5 और इसकी 3। ठीक है, अब मुझे बताइए एरर क्यों नहीं आ रहा? यहाँ तो 3 पैरामीटर्स हैं, यहाँ तो मैंने 2 दिया, एरर ही नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा एरर? कौन बताएगा? क्योंकि डिफॉल्ट पैरामीटर है, हमने खुद सेट करना है अपनी वैल्यूज, खुद से हम सेट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। यहाँ जो है देखिए, समझ में नहीं आया, समझा मैं समझाती हूँ, बिल्कुल ठीक से समझाती हूँ। देखिए यहाँ क्या, ए की वैल्यू हमने नहीं दी, ए की टाइप नंबर है, ठीक है, पैरामीटर, बी की टाइप भी नंबर पैरामीटर है, ठीक है, सी की जो टाइप है नंबर, हमने उसको क्या दे दी, एक वैल्यू दे दी 6, ठीक है, खुद से दी है। खुद से मतलब है ये डिफॉल्ट है, खुद से। अभी जैसे मैंने एग्जांपल दी ना कि फोन के अंदर रिंगटोन्स पहले से डिफॉल्ट डली हुई होती है, उसके अंदर वॉलपेपर पहले से डली हुई होती है, ठीक है, वो हम यूज कर सकते हैं। पहले की जो रिंगटोन डली हुई होती है, हम उसे भी यूज कर सकते हैं और अपनी मर्जी से भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो समझे ये जो है वो एक उसी की तरह है। ये नंबर मैंने पहले से ही दे दिया इसको पैरामीटर, ठीक है, ये डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट यानी मैंने पहले से ही नंबर इसको दे दिया है। ठीक है, अब क्या होगा, आर्ग्यूमेंट में अगर मैं सिर्फ 2 नंबर दूं, देखो ये 5 जो है वो ए के अंदर स्टोर हो जाएगा जाके, 3 जो है वो बी के अंदर स्टोर हो जाएगा, और सी के अंदर क्या स्टोर हुआ है पहले से, 6 हुआ है। तो क्या मुझे 6 की वैल्यू दोबारा देनी पड़ेगी आर्ग्यूमेंट में? देनी पड़ेगी? क्योंकि नहीं, जरूरी नहीं है। नो, नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे हमारे वॉलपेपर पहले से मौजूद होते हैं डिफॉल्ट में, जैसे रिंगटोन पहले से मौजूद होती है, वैसे यहाँ पर डिफॉल्ट के अंदर नंबर पहले से स्टोर है। ठीक है, तो जो नंबर पहले से स्टोर है तो मुझे देने की जरूरत ही नहीं है, अगर मैं चाहती हूँ यही नंबर यूज हो। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि नंबर मैं इग्नोर कर दूँ और मैं कोई और नंबर यूज कर लूँ, फॉर सपोज मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 8, ठीक है, मैंने 8 लिख दिया, फिर भी ये एरर नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि मैंने क्या किया कि मैं चाहती हूँ कि ये चाहती हूँ कि मैं जो रिंगटोन पहले से फोन में मौजूद है, मुझे वो रिंगटोन पसंद ही नहीं, और मैंने अपनी मर्जी से एक रिंगटोन जो है ऑप्शनल वो डाल दी है। ठीक है, तो मुझे ये जो नंबर है, ये मुझे ये वाला नंबर चाहिए ही नहीं, मैंने अपनी मर्जी से ये नंबर जो है यहाँ पर लिख दिया है। तो क्या है, अब क्या होगा, ये 5 नंबर इसमें ए में स्टोर हो रहा है जाके, ये 3 जो है वो बी में स्टोर हो रहा है, और 8 जो है वो सी में स्टोर हो रहा है। क्योंकि मुझे 6 नहीं चाहिए, डिफॉल्ट था ये, मुझे अपनी मर्जी का नंबर चाहिए 8, तो ये यहाँ पर जाके स्टोर हो गया, और फिर ये यहाँ पर ये रन भी हो जाएगा, कोई एरर भी नहीं आएगा। यहाँ तक समझ आ गया या नहीं, या दोबारा रिपीट करूंगी?
ये जी बताइए। मुझे समझ आ गया। जिसको नहीं आया वो बताइए प्लीज। क्लियर है। इसको रन करती हूँ। जिनको नहीं समझ आ रहा था वो कौन थे? आमिर भाई बताइए, समझ आया आपको? पहले मैं इसको रन करवा के देखती हूँ, फिर दोबारा समझाती हूँ। ठीक है, पहले हम इसको जब रन करवाते हैं, एक में पहले इसको 8 हटा देते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, मेरे पास डिफॉल्ट में पहले से मौजूद है ये नंबर। ठीक है, तो मुझे यहाँ नंबर देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ये डिफॉल्ट नंबर ही यूज करना है। राइट, तो अब ये देखिए, इसको मैं करवाती हूँ। 80। 14 आंसर आएगा। जी, एक मिनट, इसको करवाते हैं। अच्छा, वो आपने पैसा बता दिया, हम इसको चेक भी कर लेते हैं। नोड मेन डॉट, ठीक है, यस 14 आ रहा है। वेरी गुड। किसने बताया? मुझे पता नहीं चल रहा। नाम भी निर्मा बता दीजिए। कुरैशी। निर्मा निर्मा। कुरैशी। निर्मा, नाइस टू मीट यू। आज बात हो ही गई आपसे। हाँ ठीक है जी। निर्मा। ओके फाइन, तो यहाँ तक समझ आ गया आपको कि देखिए ये 5 इस ए में स्टोर हो गया, 3 बी में स्टोर हो गया, और सी में तो डिफॉल्ट वैल्यू मौजूद ही है, तो वो इन तीनों को क्या करेगा? प्लस ऐड कर हो लेगा, जाएगा। ऐड कर लेगा। ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे डिफॉल्ट वैल्यू पसंद नहीं है, ठीक है, जैसे हमें फोन में रिंगटोन्स नहीं पसंद होती, हम चाहते हैं दूसरी रिंगटोन इंस्टॉल करते हैं ऑप्शन, तो मुझे 6 वैल्यू नहीं पसंद, मैं चाह रही हूँ 8 वैल्यू आए। ठीक है, तो क्या होगा, अब ये वाली जो वैल्यू है इग्नोर हो जाएगी, डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, उसकी जगह ये वाली वैल्यू ले लेगी 8। अब 16 आएगा। एग्जैक्टली, अब इसको भी करके देख लेते हैं। मेरी स्क्रीन जो क्लियर है, सबको नजर आ रही है? जी। क्लियर है। ओके, ठीक है, हम इसको करके देखते हैं, क्योंकि हमने अब इस वैल्यू को, जो ये वाली वैल्यू थी, उसको इग्नोर कर दिया, और मैंने अपनी मर्जी से 8 लिख लिया यहाँ पर। ठीक है, इसको करके देखते हैं। नोट नेम नोट चेस, तो अब हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है? 16। 8। ठीक है, 16 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात समझ आ गई आपको? डिफॉल्ट, अगर हम डिफॉल्ट में क्या करें, इसमें और चेंजेस करते हैं, बट सपोज मैं इसकी वैल्यू भी दे दूं तो क्या होगा? एक मिनट, इसको सब हटा देते हैं। हमारा अब मैंने क्या किया, यहाँ बी की भी वैल्यू डिफॉल्ट कर दी, सी की भी वैल्यू डिफॉल्ट कर दी पहले से ही। मेरी आवाज आ रही है? क्लियर है? जी जी जी। जी। हेलो? यस। ये आ रही है। अच्छा, ये मुझे कोई समझाएगा कि यहाँ पर क्या हुआ है? मैंने बी की वैल्यू भी डिफॉल्ट कर दी है, सी की भी डिफॉल्ट कर दी, और यहाँ पर सिर्फ एक ही आर्गुमेंट पास किया है। कौन बताएगा मुझे कहाँ हुआ? जी बताइए, कौन बताएगा मुझे यहाँ पर मैंने किया क्या है? क्या किया है मैंने? या, यहाँ पे आपने कौन जस्ट समझाएगा? ए में वैल्यू, यहाँ पे आपने जस्ट एक में ए में वैल्यू सेट की है 5, और जो डिफॉल्ट हमारा मतलब नंबर है, बाकी जो पहले से वैल्यू मौजूद हमने रखी हुई थी सेटिंग में, जैसे फॉर एग्जांपल बी हमारे पास 5 और 6 जो है सी का है, तो यहाँ पे जी जस्ट जी 5 हमारे पास डिफॉल्ट पैरामीटर, ये ऐड हो जाएगा 5 में बी के साथ, जी। और 6 हो जाएगा, तीनों एक साथ प्लस हो जाएंगे, तो ये 16 आ वेरी जाएगा गुड, आंसर हमारा। वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब है बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, बिल्कुल, इसका अर्थ अब क्या होगा, ये वाली वैल्यू इसमें जाके स्टोर हो जाएगी 5 में, और इनकी डिफॉल्ट वैल्यू तो पहले से मौजूद है ही। ठीक है, तो इनकी पहले से मौजूद ये 5 प्लस 5 10, और प्लस प्लस 6 16 हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो हम डिफॉल्ट वैल्यू को कैसे यूज कर रहे होते हैं? ठीक है, और अगर मुझे ये वाली वैल्यू नहीं पसंद, ठीक है, बी की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर मैं कोई और वैल्यू अपनी मर्जी से दे लूंगी। अब मुझे कौन बताएगा क्या आंसर होगा? 18। वेरी गुड, ये किसने बताया? निर्मा ने? नहीं, निमरन? मैंने बताया। अच्छा, हानी। आपने बताया। रिदा? रिदा ने बताया। रिदा इस साहिबा ने। हानि ठीक भी। है, हानि ने बताया। ओ सॉरी हानि। ठीक है, वेरी गुड, जो भी बताया वेरी गुड, और जो नहीं बता रहे वो भी वेरी गुड। अच्छा है, लोग तो चांस दे रहे यहाँ हैं ना, ये चांस दे ये रहे हैं। बताइए डिफॉल्ट। जी यहाँ पे सॉरी, क्या कह रहे थे? यहाँ कुछ पे कह रहे थे मैं, आप? जी बोलिए। मिस आपका भी थैंक्स, आप भी बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो, समझ आ रही है। यहाँ पे मैं हमारे भाई का भी बहुत शुक्रिया अदा थैंक यू सो करूंगी मच, कि थैंक यू सो मच। जी, जी जी। उन्होंने ये पढ़ाया ओके, था एक दिन चलिए, पहले, तो मैं मुझे बहुत अच्छे से याद।
अच्छे से याद है, इसलिए भी असल में बेसिक्स से इसलिए ही पढ़ा रही हूँ ताकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हमारे नहीं क्लियर होते वो हो जाए। ठीक ठीक है, डिफॉल्ट मुझे लगता है पैरामीटर्स आपको समझ आ गया। अब मैं ऑप्शनल की, ये मुझे दोनों ही बहुत पसंद है टॉपिक्स। ऑप्शनल की एक बहुत मजेदार सी एग्जाम्पल है, ठीक है, वो हम करते हैं। ठीक है, ऑप्शनल पैरामीटर, ठीक है। पहले मैं ऑप्शनल पैरामीटर खाली करूंगी, उसके बाद हम विद कंडीशन करेंगे। ठीक है, ऑप्शनल पैरामीटर की एक बहुत मजेदार एग्जाम्पल है, हम कर रहे हैं। चलिए, अब मुझे ये बताइए, आप लोग सब मूवीज देखते हैं? आजकल तो खैर नहीं देख रहे होंगे, लेकिन वैसे देखते हैं? यस, बैटमैन। यस ठीक जी। है, तो एक मूवी का ही बनाते हैं फंक्शन। ठीक है, और अभी आप लोग से सबसे पूछूंगी कि किसको कौन कौन सी मूवीज भी पसंद है। ठीक है, वही डालेंगे। सही, ये पूरा, जब हम ये पूरा सिंटेक्स लिख लेते हैं ना तो हमारे पास कोई एरर नहीं आता। ठीक है, फंक्शन बनाया, फंक्शन का नेम दिया, पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस, तो हमारे पास जो रेड लाइन आ रही होती है वो हट जाती है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी इसके अंदर, ठीक है, मैंने नेम दिया स्ट्रिंग। ठीक है, उसके बाद अभी भी हम मूवी, इसके अंदर एक मूवी रखेंगे। मूवी का जो रिलीज रिलीज ईयर होगा, रिलीज ईयर। ठीक है, उसकी डेटा टाइप भी नंबर है। ठीक है, अच्छा, अब ये एक मूवी का मैं बनाया फंक्शन। ठीक है, मूवी का भी नाम हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई भी मूवी का नाम रख लेंगे। ठीक है, उसमें मैं मूवी का नेम और यहाँ पर रिलीज है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको ऑप्शनल बनाना है। सही है, ऑप्शनल। अच्छा, ऑप्शनल पहले मैं समझा दूँ आपको होता क्या है। अच्छा, बहुत सारे आपने ऐसे फॉर्म्स देखे होंगे जिसके अंदर आपका नेम होता है, ठीक है, आपका एड्रेस होता है, ईमेल एड्रेस होता है, फर्स्ट नेम होता है, लास्ट नेम होता है। आपने कहीं कहीं वहां पर देखा है स्टेरिक बने होते हैं और कहीं देखा है कि स्टेरिक नहीं बने होते। इसका मतलब पता है आपको क्या होता है? कि जहाँ मैम, स्टेरिक बने वो आपको, जी बताइए। स्टेरिक का मतलब क्या था, ये समझा दो। मैं आपको मैं फॉर्म अभी इसकी एग्जांपल नहीं दे रही, मैं आपको एक जर्नल फॉर्म्स की एग्जांपल दे रही हूँ। कोई भी फॉर्म आप फिल कर रहे होते हैं तो जहाँ उसमें आपका स्टेरिक नेम बने लिखा होते हैं होता है, मिस, वो आपका लाजम फुल नेम होता है होता कि है, हमें वो फर्स्ट। फिल लाजमी करना जी, पड़ता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही। हम जो भी फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, जहाँ स्टेरिक बने होते हैं ना, तो वो हमें लाजमी फिल करना होता है। और जहाँ फॉर सपोज एक फॉर्म में फिल कर रही हूँ, वहाँ मेरा लिखा है नाम, फर्स्ट नेम अफशीन मैंने लिख दिया, सेकंड नेम वो भी स्टेरिक बना हुआ है, इमरान लिख दिया। ईमेल एड्रेस पे भी स्टेरिक बना हुआ है, वो भी मैंने लिख दिया, लेकिन एड्रेस जो है ना उस पर स्टेरिक नहीं बना हुआ। तो अब मेरे पास ऑप्शनल है कि मैं उस एड्रेस को लिखूं या ना लिखूं। तो वो एड्रेस क्या हो गया, ऑप्शनल हो गया। अगर मैं एड्रेस लिखूंगी तो भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा, और वो एड्रेस नहीं लिखूंगी तो भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये बात आपको समझ आ रही है ऑप्शनल की, कि ऑप्शनल में हमारी मर्जी होती है, ठीक है, कि हम वो चीज लिखें या ना लिखें। ठीक है, अब यहाँ फंक्शन के अंदर ऑप्शन बनाने के लिए हम कौन सा क्या चीज यूज करते हैं, हम क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क मार्क। का यूज करते हैं। जी, क्वेश्चन वेरी मार्क। गुड, क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। अब मैं क्या करूंगी, एक मूवी का मैं फंक्शन बनाया है, मूवी का नेम लिखूंगी, और उसका जो रिलीज ईयर है, जो कब वो रिलीज हुई थी, किस ईयर में हुई थी, वो मैंने ऑप्शन रख दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसको, चल के इसको देखते हैं। इसको मैं कंसोल करवाती हूँ। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, अभी अभी मैं इसमें रिटर्न यूज नहीं करी, कंसोल यूज करें। ठीक है, कंसोल करके बैकटिक्स में यूज किया, बैकटिक्स यूज किया। ठीक है, दिस मूवी नेम मूवी इज, ठीक इज है, दिस मूवी नेम इज, हम इसे कॉन्केटिनेट करेंगे, उसके लिए हम डॉलर साइन कर्ली के साथ ब्रेसेस, कर, वेरी गुड, जी, कर्ली डॉलर ब्रेसेस। साइन कर्ली ब्रेसेस होता है, ओ सॉरी और यहाँ मूवी का नेम। नेम हो जाएगा। ठीक है, नेम आ गया, हमने क्योंकि नेम लिखा है वहां पर। ठीक है, उसके बाद मैं क्या लिखूंगी, बैकटिक्स के अंदर ही ये सब चल रहा है, एंड इसके बाद क्या होगा, रिलीज रिलीज ईयर, रिलीज ईयर इज अगेन डॉलर। ठीक है, अगेन कर्ली ब्रेसेस, अगेन डॉलर हो गया, कर्ली ब्रेसेस, वेरी गुड। और यहाँ पर क्या आएगा, रिलीज ईयर। ईयर। ठीक है, यहाँ ये ऐसा होगा से। अब क्या करूंगी मैं, अब नीचे जाके इसको मैं सिर्फ सिंपल कॉल करवाऊंगी। ठीक है, कॉल करवाऊंगी। अब मूवी के नाम बताइए भाई, चले, अब आप लोगों की बारी, कौन सी मूवी बैटमैन। लिखूं मैं? प्लीज 1 मिनट, प्लीज 1 मिनट, बैटमैन। एवरीवन प्लीज जी 1 मिनट। हमारे पास ये लास्ट मिनट जी, है, तो आप ओ, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने जिस यूआरएल को प्रेस की है उसी को आप दोबारा अगेन प्रेस करेंगे तो आप इसी सेम मीटिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। नए लिंक की ज़रूरत नहीं है। एवरीवन ठीक ओके? है, मुझे भी भेज दीजिए।
ये मैं लास्ट मैसेज मिनट है लगाऊंगी। हमारे पास। मैं तो यही ठीक है कहूंगा कि बस आप मैं इसे लगाऊँ। लीव हम करके टैप दोबारा करते ज्वाइन हैं। कर लें। मूवी मूवी का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। चलें लिखिए। मिशन द इम्पॉसिबल, मिशन बैटमैन। इम्पॉसिबल, मिशन इम्पॉसिबल फिल्म। बैटमैन। ये बैटमैन कौन क्या? बैटमैन, ये बैटमैन क्या? ये बैटमैन बहुत पसंद है। मेरा किसको ख्याल है ये पसंद है भाई? हरून भाई चलिए मैंने वही होगा। लिख लिया। पता नहीं किसको पसंद है, पता नहीं। बैटमैन हमारे शाह भाई है, शाह भाई है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। हरून अफरीदी। बैटमैन, चलिए जो आपने कहा वो लिख लिया, सिर्फ बड़े वाली मूवी। ओके, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी हो रही है। हो स्क्रीन रही है। शेयर हो रही है? जी जी हो जी रही है। जी। ठीक है, मिशन इम्पॉसिबल पसंद है, ठीक है, मैंने वो लिख लिया। ओके फाइन। तो हम कहाँ थे? ठीक है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले मैं दोबारा से इसको समझा देती हूँ शुरू से, ठीक है। हम एक ऑप्शनल पैरामीटर जो है डिस्कस करें अभी फिलहाल विदाउट कंडीशन, राइट। फिर हम इसे डिस्कस करेंगे विद कंडीशन। ऑप्शनल का मैंने आपको अभी बताया, ऑप्शनल का मतलब है हमारी मर्जी होती है, ठीक है, हमारी मर्जी है। अभी मैंने आपको एक फॉर्म की एग्जाम्पल भी दी है। यहाँ देखिए, मैंने इसमें क्या है, एक फंक्शन बनाया मूवी का। नेम मैंने जो है वो स्ट्रिंग दे दिया, इसकी कोई वैल्यू नहीं दी। और रिलीज ईयर जो है वो एक रिलीज ईयर है, क्योंकि तो ये नंबर है। और नेम जो है वो स्ट्रिंग है, ठीक है। अब यहाँ हमें देखें, दो चीजें हमारी, दो टाइप डेटा टाइप यूज हो रही है, सही है। अच्छा, इसको अवॉइड करवा के देखें, अभी देखें। अब आप मुझे बताइए, मैंने कंसोल यूज किया है, तो इसकी रिटर्न टाइप क्या नजर आ रही है आपको? कौन बताएगा मुझे? इसकी रिटर्न टाइप क्या नजर आ रही है? कंसोल यूज किया है। आवाज आ रही है मेरी? स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है। नहीं, वॉइड रिटर्न है, टाइप वॉइड देखिए। वॉइड है। वॉइड वॉइड। वाइड वाइड। रिटर्न टाइप, यहाँ देखिए रिटर्न टाइप। ये देखिए, मैंने ओवर किया फंक्शन पे। रिटर्न टाइप आपको पता है ना कहाँ होती है? ये वॉइड देखिए, ये वॉइड है। वॉइड है। मैंने अभी आपको दोनों का फर्क बताया था ना, कि अगर हम कंसोल यहाँ यूज करेंगे तो रिटर्न टाइप जो है हमारी वॉइड आएगी। और अगर हम रिटर्न का जो है वो कीवर्ड यूज करेंगे, तो हमारी जो रिटर्न यहाँ पर रिटर्न टाइप होगी वो जो भी नंबर या स्ट्रिंग होगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब इसको हम क्या रन करवाते हैं। रन करवा के अब मुझे कौन बताएगा क्या आएगा रन करवा के? मुझे बताइए, आना क्या चाहिए और आएगा क्या, ये बताइए। कौन प्रेडिक्ट करेगा पहले से? कौन प्रेडिक्ट करेगा? मैंने आई इसको कॉल थिंक करवाया फंक्शन में। मिशन इम्पॉसिबल कौन आएगा। अच्छा, अभी ये ठीक है, चले करके देखते हैं। नोड नेम डॉट जेएस, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। दिस मूवी नेम इज मिशन इम्पॉसिबल एंड द रिलीज ईयर इज अनडिफाइंड। इसका क्या मतलब हो? कौन बताएगा मुझे? इसका मतलब हुआ, बिकॉज ऑप्शनल इसका रखा है। मतलब बताएगा कोई? अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, जी। अनडिफाइंड मतलब ऑप्शनल कुछ नहीं रखा है है लेकिन मेरे। अनडिफाइंड आ रहा है। हाँ, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है उसके अंदर, ऑप्शनल है, हमने कोई वैल्यू दी ही नहीं उसे, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि इसमें, ठीक है, क्योंकि हमने इसमें रिलीज ईयर में कोई वैल्यू दी ही नहीं ना, ठीक है। अगर मैं इसमें एक वैल्यू दे दूं, ठीक है, इसका ईयर में रख दूं 2019, कि इसका रिलीजिंग ईयर 2019 है, ठीक है। अगर मैं ये कर दूं तो क्या होगा? कौन बताएगा क्यों, क्या होगा? तो इसमें दोनों क्या आएंगे। आ जाएगी वैल्यू? जी आ इसके अंदर जाए। वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर कंडीशन देते हैं कि हमारे पास जो है वो
हम ये अगर वैल्यू ना भी दें, ठीक है, ये ऑप्शनल वैल्यू ना भी दें तो अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। यहाँ पर जो अनडिफाइंड हमारे पास अभी हमने चेक किया आ रहा था कि द मूवी नेम इज मिशन इम्पॉसिबल एंड रिलीज ईयर इज अनडिफाइंड, ये ना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ऑप्शनल पैरामीटर में कंडीशन देंगे। तो हम अब हम जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो यही करेंगे। एक मिनट, ये वाला, हम ये वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, ऑप्शनल पैरामीटर विद कंडीशन। ठीक है, आर यू देयर विद मी ऑल ऑफ यू? आप लोग मेरे साथ Yes. हैं? यस मैम। यस यस यस। जी जी। ओके, पता चलना चाहिए मुझे, ठीक है। So what we have to do is कि we will give some condition. तो option parameter with condition, ठीक है। अब मैं इसमें कोई कंडीशन दूंगी ताकि मेरे पास अनडिफाइंड का वर्ड आए ना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको जरा हटा देती हूँ, नीचे कर देती हूँ। ये लास्ट है। अब मैं यहाँ लिखती हूँ इफ, ये अब मैं यहाँ लिख रही हूँ, या भी एरर आएगा उसका कोई मसला नहीं है, अभी हम इसको चेक कर लेंगे। रिलीज ईयर, ये ठीक है, इससे हम कंडीशन दे रहे हैं, ठीक है। अगर रिलीज ईयर मौजूद है तो अब क्या रिटर्न करना, ठीक है, रिटर्न करना, ठीक है। बैकटिक्स दिस वी नेम इज, दोबारा से हम वही कौन मिशन कैंडिडेट इम्पॉसिबल करेंगे, नहीं नेम, ठीक है। नहीं दिस मूवी वही हम उसी तरह से करेंगे ना जैसे पहले किया था, कौन कैंडिडेट करके ना, एंड रिलीज हियर इज, दोबारा से डॉलर साइन, ठीक है, डॉलर साइन कर्ली ब्रेसेस, रिलीज ईयर, ठीक है। अब इसको हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर हमने रिलीज ईयर दिया, क्योंकि ये ऑप्शनल है, अभी हमने दिया ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसमें रिलीज ईयर दूं तो क्या रिटर्न करवाना, ये पूरा रिटर्न करवाना कि दिस मूवी नेम इज, जो भी मूवी का नाम है उसका रिटर्न जो है वो ईयर ये है, ठीक है। ठीक, अब इसमें हम एल्स नहीं लगाते, ठीक है। वैसे तो इफ एल्स की कंडीशन है, लेकिन एल्स हम लिखते नहीं है, ठीक है। अगर तो मैं रिलीज ईयर दूं तो ये रिटर्न करवाना एल्स, वरना क्या रिटर्न करवाना, वरना क्या हमें रिटर्न करवाना। हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, हटा देते हैं, एक मिनट ताकि जल्दी हो जाएगा, ठीक है। वरना हमें हमें ये रिटर्न करवाना दिस मूवी नेम इज, हटा देते हैं, मैं इसको पहले लिखती हूँ फिर समझाती हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जो है वो नीचे जो कंसोल करवाएंगे, ठीक है। पहले मैं ऊपर का आपको कंडीशन पूरी समझा देती हूँ, ठीक है। पहले हमने देखा था ऑप्शन पैरामीटर बिल्कुल सिंपल था, उसमें कोई कंडीशन नहीं थी। उसमें हमने देखा था कि जब उसने प्रिंट करवाया तो उसने हमें अनडिफाइंड भी दिया, क्योंकि हमने रिलीज या लिखा ही नहीं था। अनडिफाइंड को हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें कंडीशन लगानी होगी। जैसे इफ एल्स की कंडीशन होती है वैसे हमें यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। और कंडीशन हमने क्या लगाई है कि अगर मैं रिलीज ईयर दूं तो मुझे ये रिटर्न करवाना पूरा का पूरा, यानी उसमें नेम भी देना और उसमें रिलीज ईयर भी देना पूरा, ठीक है। अगर रिलीज ईयर दूं, अगर ना दूं एल्स मुझे सिर्फ मूवी नेम ही रिटर्न करवा देना, ठीक है। अब हम इसको कंसोल करते हैं, कंसोल करके देखते हैं, डॉट लॉग, ठीक है। मूवी फंक्शन का नेम लिखा हमने और मूवी का नाम लिख दिया, ठीक है, जो भी था मिशन इम्पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताइए जो वैल्यू ट्रू होगी तो क्या चलेगा, फॉल्स होगी तो क्या चलेगा, मैं ये बताइए। बताऊं? जी बताइए। एल्स चलेगा, सॉरी, अगर एल्स ट्रू होगी तो क्या चलेगा। चलेगा? अच्छा, ट्रू होगी तो क्या चलेगा? ट्रू होगी तो द मूवी नेम इज मिशन इम्पॉसिबल, और क्योंकि हमने रिलीज ईयर दिया ही नहीं है तो इसलिए हमारे पास हाँ, दिया ही नहीं। फॉल्स होगी अगर, तो इफ चलेगा। अच्छा चलिए, अब एक काम और कर लेते हैं इसमें, इसमें हम जो ना रिलीज ईयर भी दे देते हैं, ठीक है। ऑप्शनल है ना हमारे पास, हम दे ना जी दें, जी। एक मिनट, ठीक है। ऑप्शनल था हमारे पास, हम दे या ना दें, क्योंकि यहाँ क्योंकि हमें आपको पता है ना कि जो पैरामीटर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्गुमेंट होते हैं। जितने पैरामीटर्स होने चाहिए उतने ही आर्गुमेंट्स होने चाहिए, ये बात तो क्लियर है आपको, शुरू से बताई गई ये बात मैंने।
लेकिन क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, ये ऑप्शनल है, तो इसका मतलब है मर्जी है हमारी, भाई हमें देना है दें, नहीं देना ना दें। तो यहाँ पर मैं दे देती हूँ, चलिए 2019, ठीक है, मर्जी थी मैंने दे दिया। अब हमारे पास जो है वो जो प्रिंट करेगा वो हम देखते हैं, ठीक है। अब हमारे पास अनडिफाइंड नहीं आएगा, राइट। अब हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, कंट्रोल जी को करते हैं, इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं TSC, ठीक है। इसको मैं दोबारा भी बता दूंगी, अभी मैं इसको प्रिंट करती हूँ, नो मेन डॉट जेएस। दोनों आ तो क्या देंगे। लिखा हुआ आ रहा है, ये पढ़ के This सुनाएगा कोई मुझे क्या लिखा हुआ आ रहा है? this This movie movie name is name Mission Impossible and release year is 2019. जी ठीक है। अब जो पहले हमारा विदाउट कंडीशन जो हमने किया था वो आ रहा था अनडिफाइंड, यहाँ क्या हुआ, अनडिफाइंड हमारा नहीं आ रहा, खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन अब मैं क्या करूंगी, मैंने क्योंकि ईयर तो दे दिया, ऑप्शनल था ना, अगर मैं ईयर नहीं देती तो क्या रन करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ईयर नहीं दे रही क्योंकि ऑप्शनल है। अब हम रन करके देखते हैं, ठीक है। undefined देगा। नहीं देगा। अब आप देखिएगा ना क्या देता है, ठीक है। अब Mission आप देखिएगा Impossible है। अब क्या होगा। अब मुझे कौन बताएगा क्या होगा, कौन कोई प्रेडिक्शन करेगा क्या होगा? अनडिफाइंड Mission आएगा, Impossible? नहीं आएगा अनडिफाइंड। Mission Impossible है। अनडिफाइंड Undefined. अनडिफाइंड आ रहा है। मैंने कहा था ना। एक मिनट, 10 मिनट, हमें ऊपर ऊपर देना पड़ेगा, रुक जाइए, ऊपर हमें रिलीज डेट सिस्टम अनडिफाइंड क्यों आया? सॉरी। मिस मूवी के नेम के साथ हम पेयर देना जरूरी होगा हमारा? नहीं देखिए ना, रिलीज ईयर ऑप्शनल है ना, अगर मैंने यहाँ नहीं लिखा हुआ और मेरे से देना चाहिए था ना, नहीं लिखा, ऑप्शनल है, तो कोई एरर नहीं आ रहा मेरे पास, ठीक है। एक मिनट यहाँ पे देखते हैं कोई गड़बड़ तो नहीं है, मूवी नहीं मिस, ठीक, यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, प्लेसेस भी सही है, करने वगैरह से भी ठीक है, कोई एरर भी नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ देकर देखती हूँ मैं, सही है, यहाँ रिलीज ईयर जो है वो नंबर है उसका देकर देखती हूँ, ऑप्शन है लेकिन यहाँ देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, अच्छा यहाँ पर ऑप्शनल था तो इसका क्वेश्चन मार्क, मैंने अगर दे दिया तो क्वेश्चन मार्क हटा देंगे, लेकिन हम क्योंकि ऑप्शनल पढ़ रहे हैं क्वेश्चन मार्क तो देना पड़ेगा, ठीक है, सही इसका है। अच्छा आर्ग्यूमेंट अब से कोई इसमें लिंक जो है नहीं वो, है। सॉरी क्या कह रही इसका है? आर्ग्यूमेंट से कोई कंसर्न नहीं है। नहीं, आर्गुमेंट से कोई कंसर्न इसलिए नहीं है क्योंकि अभी यहाँ जो है मैंने क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब ये होता है हमारी मर्जी है, ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास, इसका यार हम लिखें या ना लिखें। अगर मैं इसके हटा देती हूँ ऑप्शन तो क्या होगा, यहाँ पर एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि क्या कह रहा है ये, एक्सपेक्टेड 2 आर्गुमेंट्स बट गॉट 1। इसका मतलब क्या होगा, मैंने यहाँ से क्वेश्चन मार्क हटा दिया, ऑप्शनल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 पैरामीटर है, तो यहाँ पर यहाँ आर्गुमेंट में 2 ही होने चाहिए। ये बात समझ आ रही है आपको? जी ये जी बात समझ आ रही है कि जी यहाँ जी। अगर मैं क्वेश्चन मार्क हटा दूं ऑप्शनल का, तो क्योंकि यहाँ पर 2 पैरामीटर्स हैं तो आर्गुमेंट में भी 2 ही होने चाहिए। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ, ठीक है, ये ऑप्शन का, तो यहाँ से एरर चला जाएगा। इज दैट क्लियर? जी जी ये बात सही है, समझ आ रही है? जी जी आ रही है। ठीक है, तो दोबारा से फिर मैं ऑप्शन में लिख देती हूँ, ठीक है। और मैंने फिर यहाँ ऑप्शन था लिख दिया, और तो फिर मेरे पास वही आंसर आएगा, यानी ऑप्शन था मैंने इसका ये लिख दिया और मेरे पास आंसर आएगा, दिस मूवी नेम इज मिशन इम्पॉसिबल एंड द रिलीज ईयर इज 2019, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है या कोई क्वेश्चन है तो प्लीज बताइए। ठीक है। आर्गुमेंट में लिखना लाजमी होता है दोनों, क्योंकि वहां तो वो नहीं ऑप्शनल है लाजमी ना। नहीं है, अगर हम नहीं अगर हम नहीं लिख रहे तो अनडिफाइंड नहीं आ रहा लाजमी है। नहीं है, हटा दिया मैंने। क्योंकि अनडिफाइन आ रहा है। अनडिफाइंड आ रहा है तो अब मैं क्या लिखूंगी यहाँ पर बताइए, तो यहाँ में मुझे क्या लिखना चाहिए डिफाइन ना है? कौन बताएगा, कौन बताएगा कि अगर मुझे अनडिफाइंड वहां नहीं चाहिए तो क्या करना चाहिए? यहाँ क्या लिखूंगी मैं, क्या क्या लिखना चाहिए? डिफाइन ही लिखना चाहिए, अनडिफाइन ही लिखना चाहिए या नहीं, या कुछ और लिखना चाहिए? जी कौन कौन बताएगा? किसको कॉल करना है? ये मैं ही पूछ रही हूँ, ये यहाँ पर इसके नीचे कर रही हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा मैं ही पूछना आवाज चाह रही हूँ
अगर मैं इसके अंदर में नहीं लिखूं ये, तो क्या होगा? तो अनडिफाइंड आएगा या नहीं आएगा, ये पूछ जी रहे हैं। आएगा, आएगा आएगा। ये नहीं तो आएगा। अमन, आप कंडीशन इस तरह बताइए। की आएगा। बना दे, है ना कंडीशन मात्र इस तरह की बना दे कि अनडिफाइंड आए नहीं। यही तो तो आप पूछना बताइए, चाहिए ना। यही तो पूछ रही हूँ मैं कि अनडिफाइंड ना आए कंडीशन इसमें इफ कैसे में करें, होगा? अनडिफाइंड ना आए जी तो इसके लिए करें, ऊपर जो नहीं है इफ की कंडीशन, जी, क्या उसके करूँ अंदर उसमें? करें टाइप ऑफ, फंक्शन का नाम है ना, टाइप ऑफ मूवी इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड। अगर वो खाली ना हुआ तो इफ चलेगा, और अगर टाइप खाली ऑफ, हुआ तो एल्स चलेगा। अच्छा, अगर इस वाली कंडीशन में ऐसा नहीं होगा, अनडिफाइंड ना आए, ये मुझे बताइए। मिस यहाँ कॉमा इस लगा वाली के एल्स आप कंडीशन में की ऐसा नहीं कंडीशन आर्गुमेंट, देनी पड़ेगी, एल्स की कंडीशन। होगा, इस वाली कंडीशन यहाँ में पे मुझे बताइए। आपने ऑप्शनल दिए ना। इस वाली कंडीशन में मुझे बताइए कि ऐसा क्या करें कि अनडिफाइंड आए, मुझे बताएं। मिस हम ऑप्शन हटा दें। नहीं, क्या तो ये तो सेकंड ऑप्शनल पर, ऑप्शनल ये ऑप्शन, सेकंड वाले ये का तो आर्गुमेंट वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा? आर्गुमेंट देंगे तो आंसर आएगा ना। हाँ देंगे तभी आएगा। हम नहीं दे रहे ना यहाँ पे, तभी तो नहीं, अनडिफाइन आ रहा है। देखिए हम हाँ पढ़ तो रहे हैं देखिए, ये मुझे ऑप्शन। इसके लिए बताइए। कंडीशन को उस तरह बनाना पड़ेगा। पहली बात तो ये अभी समझें अगर कि हम पढ़ रहे हैं ऑप्शन, कि हम तो यानी जब कि ऑप्शन, जब पढ़ी ऑप्शन जी, रहे हैं तो सवालिया निशान तो हम देंगे ना। दूसरी बात ये है कि हमें ओबियसली, अनडिफाइंड नहीं ओबियसली, चाहिए, इसके ऊपर जी, बहस है। इसके ऊपर बात है कि अनडिफाइंड मिस नहीं चाहिए, आफरीन, आप एक तो क्या काम करें? करें, आप कंडीशन जी, को थोड़ा चेंज कर दें, इसको चेंज कर चले दें बताइए इसमें। कंडीशन को। कंडीशन लिखें टाइप टाइप ऑफ ऑफ मूवी, टाइप ऑफ, इज नॉट इक्वल टू, सॉरी टाइप ऑफ मूवी नहीं, रिलीज डेट, रिलीज ईयर सॉरी, एक रिलीज ईयर होगा ना, हाँ, हाँ इज नॉट इक्वल टू so इज नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड। अनडिफाइंड इन्वर्टेड कॉमास में। फिर तो ये आ रहा है, अनडिफाइंड पूरा डी भी आएगा डी लास्ट भी में। आएगा। हाँ, ठीक है, ठीक है, अब करें इसको। बस बस, ठीक है, अगर अब भी अनडिफाइन आया फिर? नहीं आएगा, देखते हैं ना, नहीं आएगा। देखते हैं, इसको नहीं आएगा एक्सपेरिमेंट कर क्योंकि रहे हैं ना, करने आप देखिए, दिया ना रिलीज यार, नॉट क्योंकि इक्वल टू। हमने रिलीज ऑफ ईयर नॉट इक्वल लिखा है, तो आप इसको देखते हैं। आना तो नहीं चाहिए। एक मिनट, कुछ भी नहीं होता है। ये ऊपर पे सारी चीजें आ रही हैं, तो मुझे कमेंट करना पड़ेगा। ये आया या अनडिफाइंड है undefined दोबारा, है? दिखाएं एक दफा अभी तो कोड। नहीं आया था, 18 ये है। अभी मैंने रन किया था, नहीं नहीं, अनडिफाइंड क्यों आ रहा है ये? अभी क्योंकि मैंने कोड जब पूरा रन किया था विदाउट पूरी कंडीशन के एक साथ, तो पूरा सेकंड लिखा एक हुआ था। सेकंड, आपने ब्रैकेट लगाया है रिटर्न के बाद, तो इसको एक एल्स मिनट, कर देना, इफ एल्स के बाद करेंगे एल्स फिर कर मसला दें, नहीं होगा, फिर एल्स करना पड़ेगा। एल्स कर दें इसको, इफ के बाद जो है ना एल्स को ब्रैकेट में करके एक रिटर्न करें नीचे वाले को। एक मिनट, और ये देखें एक आपका मिनट, कोड जो है ना, ये मेरे को लिख रहा है, दोबारा लिखें इसको एक दफा, इसको कॉपी करें, इसको डिलीट करके दोबारा रिटर्न के आगे लिखें, रिटर्न के आगे लिखते हैं हाँ एक मिनट, हाँ कुछ यहाँ पे गड़बड़ है। कॉपी। ठीक है, और इसको नीचे से बेसिस में लिखेगा डिलीट ना कर दें। आई थिंक यही प्रॉब्लम था, और शायद कंडीशन भी आप जो लगा रही थी वो ठीक थी। अब चेक कर लें पहले इसको। वो कंडीशन भी ठीक थी, इसको चेक कर लेते हैं, उसके बाद फिर वो देखते हैं कुछ ज्यादा नहीं। चलो, ठीक है, वो कंडीशन भी ठीक थी, इसको भी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त वो रन हो रहा था, बाद में नहीं हो रहा। अब भी हो जाएगा। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, दिस मूवी नेम इज वो मिशन कंडीशन भी इम्पॉसिबल। आपकी ठीक थी। ठीक है, वो भी कंडीशन ठीक है और ये भी कंडीशन ठीक है, ठीक है, वो कंडीशन से भी मैं आपको करके दिखाऊंगी अभी।
ठीक है, यहाँ पर देखिए इन्होंने कहा टाइप ऑफ रिलीज ईयर्स नॉट इक्वल टू अनडिफाइंड। ठीक है, तो मतलब अनडिफाइंड नहीं हो तो ये रिटर्न करना, यार ये वाली वरना ये वाली, ये एल्स की कंडीशन यहाँ पर चली है। ठीक है, अब अनडिफाइंड नहीं आया उसको मैं दोबारा से वो पहले वाली कंडीशन भी करके देखती हूँ कि वो चलती है कि नहीं। ठीक है, रिलीज ईयर। अच्छा, अब हमने कहा कि अगर रिलीज ईयर, ठीक है, अगर रिलीज ईयर हो तो ये वाला रिटर्न करना, वरना एल्स ये वाला रिटर्न करना। ठीक है, अब देखते हैं। तो अब रिलीज ईयर का जो है ऑप्शनल है, अब मैं रिलीज ईयर दूं इसमें। ठीक है, दे दिया। अब बताइए अब क्या होगा। However, this movie name is जी बताइए। अब ईयर भी आएगा। मिशन इम्पॉसिबल ही आएगा ना। पूरा आएगा ना, मैंने क्योंकि वो दे दिया जी ना जी पूरा आएगा। 2019 उसका जो ऑप्शनल ईयर था ना, देखिए पूरा आ गया। देखिए ये कंडीशन भी बिल्कुल ठीक थी जो मैंने पहले बनाई थी, उसमें टाइप ऑफ या अनडिफाइंड लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, और ये कि मैंने उसको ईयर दे दिया और पूरा वो आ गया। दिस मूवी नेम इज मिशन इम्पॉसिबल एंड रिलीज ईयर इज 2019। ठीक है, उसको दोबारा से समझ लेते हैं। ऑप्शनल का मैंने दोबारा से आपको बताती हूँ। पहले मैंने ऑप्शनल पैरामीटर बनाया था विदाउट कंडीशन, उसमें क्या आ रहा था हमारा, दिस मूवी नेम इज मिशन इम्पॉसिबल एंड रिलीज ईयर इज अनडिफाइंड। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक कंडीशन इसको दे दी। ठीक है, हमने कहा कि रिलीज ईयर अगर हो, मैं इसका रिलीज ईयर दूं, क्योंकि ऑप्शन है, मेरी मर्जी है दूं या ना दूं। ठीक है, और अगर मैं दूं तो ये रिटर्न करवाना पूरा। ठीक है, पूरा का पूरा, यानी नेम भी हो उसका, रिलीज ईयर भी हो। और अगर मैं रिलीज ईयर नहीं दूं तो ये रिटर्न करवाना। अब मैं रिलीज ईयर नहीं देती तो क्या रिटर्न होगा, कौन बताएगा मुझे, this movie कौन name सी is The कंडीशन movie चलेगी। name Mission is Impossible. Mission दिस Impossible. मूवी यस Else जी else होगा। जी। Else वाली अच्छा, एक और कंडीशन बात मैं आपको बताती हूँ जी, जब फंक्शन हम लिखते हैं तो उसमें एल्स का वर्ड यूज नहीं करते। ठीक है, यहाँ मैंने एल्स का कोई वर्ड यूज नहीं किया है, सिर्फ मैंने यहाँ पर इफ किया है और कर्ली ब्रेसेस लगाया और रिटर्न लिख दिया। इसमें एल्स का वर्ड हम यूज नहीं करते। ये बिल्कुल ये मतलब अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती कि हम फंक्शन में एल्स का वर्ड यूज करें, जहां तक मैंने स्टडी किया है, बाकी आप लोगों को भी मालूम होगा। ठीक है, अच्छा, क्योंकि इफ एल्स की कंडीशन में एल्स फंक्शन में यूज नहीं करते। यूज नोट नहीं करते या मतलब होता ही नहीं है यूज। लिखते नहीं नहीं, यहाँ जो है वो पूरी कंडीशन इफ एल्स की बनाई, एल्स लिखते नहीं। ठीक है, हम रिटर्न ही करवा के पूरा लिखते हैं। यहाँ देखिए आ गया हमारा एल्स की कंडीशन। मैंने यहाँ पर क्या किया, आर्गुमेंट में नहीं दिया ये, क्योंकि वो ऑप्शन था। जब वो ऑप्शन था तो यहाँ क्या आया हमारे पास, एल्स वाली कंडीशन चल गई। दिस मूवी नेम इज मिशन इम्पॉसिबल, ये वाली चल गई। इज दैट क्लियर जी। अब बताइए मुझे यहाँ तक सबको समझ आ गया ऑप्शनल वाला, इसको रिपीट यस करूँ मैं। Clear है। ऑप्शनल का क्लियर है। ऑप्शनल ऑप्शनल मूवी का एक बनाया मैंने, स्ट्रिंग हमने नाम दिया मूवी का, रिलीज ईयर हमने ऑप्शनल कर दिया, हमारी मर्जी हम रिलीज ईयर दें या ना दें, विद कंडीशन जो है वो हमने इसमें एक कंडीशन बना दी। ठीक है, कि अगर मैं रिलीज ईयर लिखूं, क्योंकि मेरी मर्जी है मैं लिखूं ना लिखूं, तो तुम ये रिटर्न करवाना, यानी नेम भी और रिलीज ईयर भी रिटर्न करवाना। और अगर मैं रिलीज ईयर ना लिखूं तो प्रिंट करके भी देख लिया, ऐसे ही हुआ है। ये आपको समझ आ गया, इज दैट क्लियर, Yes. सबको यस समझ आ गया। Clear है, clear है। अच्छा ठीक, क्लियर। ओके ठीक है। अच्छा, इसको मैं रिकैप करूं या मैं आगे रेस्ट पैरामीटर्स भी बताऊं आज ही, या फिर हम इसकी क्लास नेक्स्ट रख लें, ये बताइए मुझे, क्योंकि अभी हमारे पास काफी सारी चीजें ऑप्शन मौजूद हैं और बहुत ज्यादा करवा लें आगे। डिटेल में। देखिए यहाँ पर रेस्ट पैरामीटर से बहुत सारे लोगों को नहीं समझ आता कि हम रेस्ट पैरामीटर यूज करते क्यों हैं। उसमें स्प्रेड ऑपरेटर भी आएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास टाइप ऑफ फंक्शन होंगे सारे, ये रेगुलर फंक्शन, जो नेम फंक्शन, एरो है, एनोनिमस। ये वाला फंक्शन भी किसी को नहीं पता होता, ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता कि इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन क्या होता है और रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो ये पूरी अलग एक क्लास है जिसके अंदर हम ये सारी चीजें डिस्कस होंगी। तो अब मैं आप लोग चाहते हैं कि मैं पूरा शुरू से रिकैप करके और इसकी दूसरी क्लास रख लूँ, क्योंकि ये काफी लेंथी टॉपिक है। जी बताइए आप लोग। जी एक मिस। मैसेज ये है कि कवर भी नहीं नेक्स्ट हो सकेगा, क्लास काफी लेंथी टॉपिक है ना, टाइम जी लगेगा जी इसमें। बिल्कुल बिल्कुल टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए आराम आराम से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है ना, जल्दबाजी नहीं। एक एक चीज समझानी होती है तो उसमें टाइम लगता है। और बाकी वाले जो आगे के टॉपिक्स हैं ना, वो थोड़े से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके कंसेप्ट जो है ना बहुत सारे लोगों को क्लियर है नहीं। ठीक है, यहाँ जो थे ये मेरे पसंदीदा दोनों टॉपिक्स से डिफॉल्ट है ये। तो
तो अब हम जरा थोड़ा सा किसी को रिकैप कर रिपीट लेते हैं फिर शुरू कर से। लेते हैं। अच्छा रिपीट कर लिया। आमिर भाई मुझे बताइए ये रिकॉर्ड हो रही है क्या? नहीं, वो ये किसी क्लास ने रिकॉर्ड हो रही कहा है? नहीं। ये अच्छा मैं दोबारा से बता रही हूँ, तो जूम में रिकॉर्ड कर ले। स्ट्रीमिंग का मना किया था, रिकॉर्ड करने का मना नहीं किया था। स्ट्रीमिंग नहीं मना किया था। वो मुझे बता देते तो मैं ठीक है, कर देता, नो ये प्रॉब्लम। मैं इसको, अरे चले यार अभी पूरी कोई भी क्लास की सारी ले ली। रिकॉर्ड कर लेते हैं मैं यहाँ रिकैप कर जूम देती हूँ से। इसको। एक मिनट, हाँ जूम से रिकॉर्ड ठीक कैसे है। करनी नेक्स्ट है? क्लास में ना आप थोड़ा सा दोबारा जी से शुरू से ना थोड़ा इंट्रो दे देना, उसमें रिकॉर्डिंग हो जाएगी। हाँ ठीक है, अभी मैं रिकैप भी कर रही हूँ वैसे। नेक्स्ट क्लास में तो इंट्रो देकर वो नेक्स्ट जो उसके इतने सारे टॉपिक्स है ना, तो वो भी कवर करने होंगे और उसको फिर ज़रा जल्दी अच्छा, क्लास एक रखेंगे हम छोटी आज। सी रिक्वेस्ट है जी कि अगर आप रिकॉर्डिंग के लिए कहें ना, तो वो जूम से बेहतर है कि हम उसे रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे प्राइवेट भी रख सकते हैं, कि जिसको आप लिंक देंगे अच्छा सिर्फ वही देख सकता है, दूसरा कोई बंदा देख भी नहीं सकता। यानी कि अगर ठीक है, आपकी वैसे ये क्लास बात लंबी मुझे हो मालूम नहीं। जाती है ना, तो हम जूम पे तो उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो जी वो जी फिर शेयर करनी भी तो मुश्किल है ना। जी। तो उससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कि अगर अच्छा हम उसे उसे ग्रुप, यूट्यूब पे रख लेते हैं और प्राइवेट मोड हाँ में रख लेते हैं, जी उसे जी कोई भी नहीं देख सकता जब तक आपके पास उसका लिंक नहीं होगा। बेशक आपने सब्सक्राइब किया चैनल को, नहीं किया, कोई भी नहीं देख सकता। मेरा ख्याल है वो बेस्ट वे ठीक है। होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, वैसे भी किया जा सकता है। और जूम का लिंक शेयर हो सकता है गूगल ड्राइव के जरिए, वो मैं करती हूँ। अच्छा वो अच्छा, भी हो उसका सकता है, मुझे तो ठीक है आइडिया जैसा नहीं आपको था। लगे। अच्छा वो मुझे पता है, वो भी कर सकते हैं क्योंकि जूम में ठीक हो रिकॉर्डिंग जो चल रही होती है जितनी क्लासेस की, आप डायरेक्ट भी हो सकता है गूगल ड्राइव के जरिए, हाँ ठीक है। ठीक है, वो 2 GB अच्छा तो डाटा यहाँ से देते तक, हैं। जी जी, तो वो डायरेक्ट भी हो सकती है जूम से। सही से। ठीक है, तो ये इसको मैं थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ। यही रिकैप मैं नेक्स्ट क्लास में जब रिकॉर्ड भी आप करेंगे उसमें भी कर दूंगी। ठीक है, चलें, ठीक हो शुरू गया। से मैंने जब फंक्शन हम कर रहे थे, ठीक है, यहाँ से रिकैप मैं करती हूँ। हमने फंक्शन का जो सिंटेक्स पढ़ा था, हमने ये बताया था कि फंक्शन हम यूज ही क्यों करते हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे मैंने आपको सब फंक्शंस की डेफिनेशंस और ये बताया था कि फंक्शंस में हम क्या करते हैं, यू कैन रीयूज द कोड। इस कोड को हम बार बार यूज कर सकते हैं। यू कैन राइट द कोड दैट कैन बी यूज मैनी टाइम्स, ठीक है। आपको 1000 लाइन का कोड बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने एक फंक्शन बना लिया, उसको बार बार आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड यू कैन यूज द सेम कोड विद डिफरेंट आर्गुमेंट्स टू प्रोड्यूस डिफरेंट रिजल्ट। ये कैसे हो सकता है ये बताऊं मैं आपको। आप एक ही कोड को डिफरेंट आर्गुमेंट के साथ यूज कर सकते हैं। यहाँ देखिए, अगर मैंने यहाँ पे एक ये मिशन इम्पॉसिबल दे दिया, ठीक है। अब मैं इसको चेंज करना चाहूँ, क्या पूरा कोड में चेंज करूंगी? मूवी का नाम चेंज करके जो इसमें पूरा कोड चेंज करूंगी मैं, या यहाँ पर ही चेंज कर दूंगी आर्गुमेंट? बताइए। बस आर्गुमेंट चेंज हो जाएगा। जी, अब मुझे क्या करना है, हम्म। क्योंकि मुझे मूवी का नाम चेंज करना है, मुझे इस पूरे कोड में कोई भी चेंजेस करने की जरूरत ही नहीं है। मैं मूवी का नाम यहीं पे चेंज कर दूंगी, एवेंजर्स, ठीक है। यहाँ रख देते हैं एवेंजर्स, ठीक है। अब क्या हुआ, डिफरेंट आर्गुमेंट्स के साथ हम डिफरेंट कोड जो है वो रन कर सकते हैं। ये फंक्शन का फायदा यही है कि हमने एक बार फंक्शन बना लिया, उसको बार बार रीयूज कर सकते हैं और आर्गुमेंट भी बार बार हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और एक मूवी कर लिया, अब दूसरी मूवी का नाम। इसके जी अलावा हम यानी कि यही फंक्शन अगर किसी दूसरी जगह पे यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर हम बिल्कुल, दोबारा इसका नाम चेंज कर सकते हैं। यानी कि मल्टीपल एग्जैक्टली टाइम यूज़ कर एग्जैक्टली सकते हैं, और एग्जैक्टली मल्टीपल टाइम में इसे हम अपनी एग्जैक्टली मर्जी के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, इसको आपने जब मॉड्यूल्स पढ़ा होगा तो आपने इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी पढ़ा होगा। ये पूरा जो फंक्शन है, इसको कॉल हम कहीं और भी करवा सकते हैं, किसी और फाइल में। हमारे पास एक 1000 कोड बना हुआ है जैसे, ठीक है, हमें दूसरी जो हम कोडिंग कर रहे हैं उसमें उस कोड की जरूरत है, तो हम वहां पर भी उसको इम्पोर्ट करवा सकते हैं, पूरा उसे कॉल करवा सकते हैं, जी। ठीक है। तो ये तो मॉड्यूल वाला है, ठीक है, वो बाद में हम करेंगे। ये फंक्शन की क्लास के बाद में हम आगे और क्लास को भी देखेंगे, यस, ठीक है, फंक्शन का ठीक हो पूरा गया, कॉन्सेप्ट बस ठीक हो। शुरू से, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक बेसिक फंक्शन उसका सिंटेक्स बनाया। मिस की आवाज़ नहीं आ रही, मुझे नहीं आ रही या बाकियों को भी नहीं आ रही?
आप चाहिए। यानी अगर मैं 2 आर्गुमेंट यहाँ पास कर रही हूँ, 2 पैरामीटर्स पास कर रही हूँ, तो आर्गुमेंट में मुझे 2 ही देने चाहिए, ठीक है। या 3 पैरामीटर्स होंगे तो आर्गुमेंट भी 3 ही होंगे। इन दोनों का आपस का एक साथ है, ठीक है। और ये साथ कभी नहीं छूटेगा, पैरामीटर और आर्गुमेंट का। ये दोनों दोस्त हैं आपस में, ठीक है। ठीक है, अगर पैरामीटर जितने होंगे तो आर्गुमेंट भी उतने ही होने चाहिए, वरना हमें ये एरर देगा। ये बात समझ आ रही है आपको? जी ठीक है। हाँ जी। जी जी तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि फंक्शन का रिटर्न टाइप हम कीवर्ड क्यों यूज करते हैं और टाइप क्या होती है। मैंने आपको ये बताया था कि फंक्शन के अंदर जो है वो कंसोल की बजाय जो रिटर्न होता है वो ज्यादा हाईली रिकमेंडेड होता है जो हम यूज करें। और मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि अगर हम यहाँ पे होवर करें तो यहाँ पर जब हम कंसोल यूज करते हैं तो रिटर्न टाइप हमें क्या मिलती है, वॉइड मिलती है। वॉइड मीन्स नो वैल्यू, क्योंकि हमने कुछ रिटर्न ही नहीं करवाया। लेकिन हम जब रिटर्न का ही कीवर्ड यूज करते हैं, यहाँ देखिए, तो हमें जो है वो क्या मिलती है, ये इसके रिटर्न टाइप क्या मिल रही है, नंबर मिल रही है, प्रॉपर रिटर्न टाइप मिल रही है। तो यहाँ मैंने आपको ये बताया था कि कीवर्ड जब हम रिटर्न का यूज करेंगे तो इसकी रिटर्न टाइप भी हमें प्रॉपर ही मिलेगी, जो कि नंबर है। इज दैट क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पर हमने नंबर देखे, डायरेक्ट इसको उतने ही, जितने पैरामीटर से उतने ही आर्गुमेंट्स देके इसको एडिशन करवा लेता। इसमें एक और चीज मैंने आपको बताई थी, एक्सप्लिसिट टाइपिंग। वो क्या होती है, जब हम खुद से टाइप लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं अगर खुद से लिखूँ टाइप इसकी रिटर्न टाइप, ठीक है, या रिटर्न टाइप मैं खुद से लिखूंगी यहाँ पे नेम, तो ये क्या हुआ, ये इसकी जो है वो नंबर रिटर्न टाइप खुद से लिखूंगी तो वो एक्सप्लिसिट होगी। पता है एरर क्यों दे रहा है, वैसे देना ही चाहिए, क्यों दे रहा है। आपने नेम लिखा है नंबर अच्छा, की जगह। नंबर सॉरी लिखा सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक। ठीक है, ये मैंने खुद से लिखा है तो ये एक्सप्लिसिट टाइपिंग हो गई क्योंकि मैंने खुद से लिखा है। लेकिन अगर मैं खुद से ना भी लिखूं तो क्योंकि ये इतना स्मार्ट है टाइपस्क्रिप्ट, इसको खुद ही इन्फर कर देता है। ये देखें, ये खुद इन्फर कर रहा है यहाँ पर। तो जो चीज खुद इन्फर कर रहा होता है टाइपस्क्रिप्ट, वो उसे कहते हैं इम्प्लिसिट टाइपिंग, राइट। ये टाइपस्क्रिप्ट खुद से इन्फर कर रहा है इसकी रिटर्न टाइप। ये जैसा जिस आप बात फंक्शन क्लियर हो में गई? होता है। जी, जिस फंक्शन में होता है, ये देखें, या मैंने फंक्शन में होगा किया है यहाँ पर। रिटर्न टाइप आपको बता रहा है यहाँ पर, कंसोल में बता रहा है वॉइड, और यहाँ पर क्या टाइप अच्छा, बता एक रहा है आपको, क्वेश्चन रिटर्न टाइप क्या बता रहा है जी। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट जो है वो जस्ट रिटर्न टाइप के लिए या पैरामीटर्स के भी हम देख सकते हैं इसके लिए? ये एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट हर चीज के लिए, पूरे टाइपस्क्रिप्ट में जहां भी हम ये टाइपिंग यहाँ भी दे रहे हैं ना वेरिएबल में, ये देखिए, ये भी, ये जो हम टाइपिंग दे रहे हैं ना स्ट्रिंग, इसको टाइपिंग दे रहे हैं, टाइप एनोटेशन, ये भी एक्सप्लिसिट टाइपिंग है। क्योंकि मैंने इसको टाइप स्ट्रिंग दे दिया, ये एक्सप्लिसिट हो गया। मैं यहाँ से स्ट्रिंग हटा दूं, ठीक है, यहाँ हटा लूं, अब मैं इसको यहाँ से स्ट्रिंग हटा लेती हूँ, ठीक है। अब मैं इस पे या कुछ ओवर करूंगी यहाँ पर, ठीक है। अब मैं इसको कुछ ओवर कैसे करूँ, तो इसको जो है वो इसकी टाइप अगर खुद से वो देता है तो वो क्या होगा, इम्प्लिसिट हो जाएगी, किसी कहीं भी देगी। लेकिन मैं अगर यहाँ पे इसकी स्ट्रिंग दे रही हूँ टाइप, तो ये एक्सप्लिसिट होगा। टाइप, और जब टाइपस्क्रिप्ट खुद भी देता है टाइप, कहीं भी ज्यादातर फंक्शन में ही, बात हो रही है कि वो खुद से इन्फर कर रहा होता है, वो एक्सप्लिसिट होती है, इम्प्लिसिट होती है, ठीक है। और भी इसका बहुत वास्ट है, वो फिर हम आगे चल के भी डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या बताया था आपको, ठीक है। और इसके बाद तो ये फिर हमारा ये आ गया था डिफॉल्ट पैरामीटर और ऑप्शनल, जो हमने बहुत डिटेल में किया है। इसमें कोई मसला है डिफॉल्ट में या ऑप्शनल में, तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं बहुत डिटेल में बना चुकी हूँ। डिफॉल्ट में, डिफॉल्ट का मतलब है जो पहले से मौजूद हो वैल्यू, और हम जो है उसको यहाँ पर हमने वैल्यू पहले से दे दी है, और पैरामीटर्स में तो हमें आर्गुमेंट में लिखने की जरूरत नहीं है। ये 5 जो है वो इसको ए को स्टोर हो जाएगी, ठीक है। और ये 7 ना भी लिखूँ मैं यहाँ पर, तो ये इसकी पहले से जो हमने वैल्यू दी है 5, और पहले से जो वैल्यू डिफॉल्ट में दी है 6, ये इसी को रीड करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मुझे 5 नहीं चाहिए, मुझे पसंद ही नहीं 5, अपनी मर्जी से चाहूँ 8 लिख दूँ, और मुझे ये 6 भी नहीं पसंद जो डिफॉल्ट है, तो मैं अपनी मर्जी से इसको वैल्यू दे दूँ 9, तो वो क्या करेगा, ये जो हमारी डिफॉल्ट की वैल्यू है ना, इन दोनों को इग्नोर कर देगा, और मैंने जो नई वैल्यू लिखी है इसको रीड करेगा। इज दैट क्लियर टू यू ऑल? डिफॉल्ट पैरामीटर, यस जी जी ओके। और ऑप्शनल मैंने अभी बहुत डिटेल में बता दिया आपको। ऑप्शनल हमारी मर्जी है, हम लिखें या ना लिखें। लिखें तो हम कंडीशन बनाएंगे, अगर रिलीज ईयर हमने लिखा तो ये चले, नहीं लिखा तो ये चले।
जी, तो अब बताइए, क्लियर टू यू? मैंने ऊपर से नीचे तक सब कुछ समझा दिया। अब आपके क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बाकी जितनी जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं जरूर आप क्लास ज्वाइन कीजिएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तो वो हम आगे और क्लियर करेंगे। जी, किसी को कुछ पूछना है तो बताइए प्लीज, एंड योर फीडबैक एज वेल। मिस कल की भी क्लास का टाइम 11 बजे ही हो गई, हम पहले रखेंगे आप? जी, 11 बजे रख लूंगी, और दुआ करें कि ये अभी जो मैंने हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया है, मेरा नेट चल रहा हो। कभी भी ऐसा नहीं होता कि लाइट का इशू हो या नेट का इशू हो, आज ही होना था फिर। मिस असल चले में हो ना जाता है वो कभी कभी। सबमरीन जो है ना जी उसने वायर डैमेज की है, पूरे पाकिस्तान में नेट का इशू है, जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। फिर भी मैनेज कर ही लिया हमने ना, है। हाँ जी, वो मैनेज मैनेज हो हो ही गया। गया, उसके लिए थैंक यू ठीक जी। है, और आप लोगों का भी थैंक्स कि आप लोगों ने इतना बेयर किया और इतना वेट भी किया। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक, अच्छा जी, किसी को कोई क्वेश्चन तो है तो वो अगर मिस किसी से को कर लें, कुछ, क्योंकि हमारे पास इस मीटिंग ठीक है, में इतने सारे 4.5 मैसेजेस। मिनट बाकी हैं। अच्छा मिस आफशीन, क्वेश्चन आपने बड़ी जबरदस्त क्लास करवाई है। फर्स्ट टाइम शायद आपने जी क्लास करवाई है, जी जी, लेकिन बहुत लेकिन जबरदस्त कंसेप्ट करवाई है बहुत क्लास। अच्छा क्लियर करवाया, नो डाउट, बहुत अच्छा, स्लाइड्स के साथ जबरदस्त। भी क्लियर करवाया और अच्छी एक्सप्लेनेशन थी। थैंक यू सो मच, और थैंक शीन, यू। आपने बहुत अच्छी क्लास कराई है। मैं भी फर्स्ट टाइम आपसे क्लास की है, अच्छा कराया आपने। फर्स्ट टाइम क्लास करवाना और इस तरह कराना जी जी, बहुत मुश्किल होता थैंक यू सो मच। मिस आप कल जो है, जी कल का जो जी टॉपिक है वो काफी टफ है, रेस्ट फंक्शन। जी जी, ये और सारे टॉपिक्स हैं, ये रहे, जी, बट ये सब 11 टॉपिक्स। बजे लाइट नहीं होती, मेरी 12 बजे आती है। क्योंकि देखिए फिर खुद आप लोग डिसाइड कर लीजिए, 12 बजे के बाद फिर बहुत सारे लोग सोने भी चले जाते हैं, दूसरे दिन उन्हें जाना भी होता मिस है, वो मैं और फिर मिस वो ज़्यादा आफशीन लंबी। मिस आफशीन, मैं आपसे एक रिकॉर्ड, रिक्वेस्ट करूं, जी 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 जी, अगर बिल्कुल। आप अपना एक यूट्यूब का चैनल बना लें तो उसके ऊपर ये हम नहीं, रिकॉर्ड करके रख लें, जिसको चाहें आप, यानी कि जैसे इनके चैन पास 11 बजे लाइट नहीं है, आप इनको लिंक शेयर कर सकती हैं, जी जी, तो ये सबसे अच्छा, बेस्ट नहीं नेक्स्ट साल रहेगा? जो ना आप रिकॉर्ड, नहीं नहीं, नेक्स्ट साल आप रिकॉर्ड कर आप लीजिएगा, अपना एक ठीक है। यूट्यूब का चैनल बना लें प्लीज़, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब इस आपकी तमाम वीडियो इसमें आपके चैनल अच्छा, पे होनी चाहिए, और वो प्राइवेट मोड में रख लें आप, जिसको चाहें आप शेयर करें, आपके चैनल से कोई भी वीडियो नहीं देख सकता। चलिए ठीक है, इस बारे में सोचूंगी मैं, या चलिए, आप लोगों के इतने सारे चैनल्स हैं, उनके ऊपर भी जा सकता है, नहीं नहीं, वो तो तो वेलकम, जिस देखते पे ही। भी आप कहें उससे हमें हाँ, इनकारी नहीं है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना कि जी जी आपके चैनल पे आपकी वीडियो होनी जी चाहिए, जी, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलिए ठीक है, लगेगा हम इसको मैं सबको। जी सोचूंगी, देखूंगी क्या करना है। ठीक जी है, जी, आप मिस मैं सबकी क्या राय है कि इसका चैनल होना चाहिए कि नहीं? एवरीवन आंसर प्लीज। जब उनको माशाल्लाह इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी पे हैं, वो हमें टीच करवा रही हैं और माशाल्लाह में एबिलिटी है, तो उनको चाहिए कि वो उसको इनहांस करें, आगे प्रोवाइड जबरदस्त, करें बिल्कुल और सही मजीद बात है। देखिए, जी कंसेप्ट अच्छा करवाने का जी थैंक यू सो अफशीन, मच, करना थैंक चाहिए यू, बोल के। मुझे बेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। जी 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 अफशीन, आपको करना जी चाहिए, ये सही कह रहे हैं सर भी। और योर वे ऑफ टीचिंग वाज अमेजिंग, मैंने फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड की है। हाँ, नाइस नाइस। और मैं आपकी थैंक यू सो मच, थैंक यू। और हानी है, मैं हानी आपकी नौशीन, कौन क्लासमेट बात भी कर हूँ। रहा जी मैं आपकी है? फिर कौन कौन क्लासमेट कौन भी कौन हूँ। कौन? निर्मा कुरैशी। अच्छा ठीक है, निर्मा जी निर्मा, थैंक यू सो मच निर्मा, जी, थैंक यू सो मच, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू सो मच। चलिए जी, ठीक अभी है, हम हमारे इसको पास तकरीबन आप 1.5 मिनट आपने बाकी अच्छी है। क्लास मिस की, अच्छा। आफशीन, आप वो सब जी बोल रहे हैं, आपका टीचिंग स्टाइल भी सही है और ये आपका पोर्टफोलियो भी बन जाएगा यूट्यूब पे। आप आगे जब काम करेंगी ना तो आप अपने जी जी, क्लाइंट्स को भी ये भेज सकते हैं वीडियोस, तो इसीलिए आप तो इसे इस चीज़ पे प्राइवेट ठीक है, गौर मोड में रख लें बेशक, लेकिन चलिए आप मुझे अपने एक ठीक है, चैनल क्रिएट कर लें, बिल्कुल देखते हैं, इस पे गौर करते हैं, और ये यहाँ से मैं जी जी वीडियो बिल्कुल आपके ठीक चैनल है, पे भेज सकता हूँ, इसमें भी कोई चलिए प्रॉब्लम ठीक है। नहीं है कि आपको और उसके लिए ना, यानी कि अच्छा, कुछ ये करना अभी नहीं क्लास पड़ेगा। खत्म हो गई है? अच्छा अच्छा, ठीक है, हाँ जी, 1 मिनट हमारे ये पास क्लास पीछे जी बचा है। क्लास अभी इसको हम एंड करते हैं, और ठीक जी है। जी अच्छा, जो जो अवेलेबल है ना, अभी लिंक आएगा जी, ग्रुप के अंदर थोड़ी देर में, यार 5 मिनट यही में, लिंक 10 ही मिनट में। ट्रांसफर कर दो ना। हाँ नहीं, लेकिन थोड़ी 10 मिनट बाद क्लास स्टार्ट होगी, तो वो हाँ, नया ये लिंक भेज टाइम देंगे बता अनिल देते, भाई। नहीं नहीं, यही लिंक ठीक है, रहेगा दस वही। मिनट बाद होगी। 10 मिनट बाद क्लास होगी, जो हमने पहले क्लास की थी ना यूनियन लिटरल्स की, उसी को रिवाइज करेंगे, तो जो रह गई थी ना उसको कंप्लीट कर लेंगे, तो अच्छा जो जो प्लीज अवेलेबल है तो वो एवरीवन, ज्वाइन कर ले। 10 मिनट के बाद अच्छा इसी लिंक को एक ज्वाइन और कर बात, लीजिएगा, जी अच्छा, एक हमारे और एक भाई बात के जो तारीख साथ, को। लोग अगर आपने क्लास एक ज्वाइन और करी। बात कहना चाहूंगी, जी जो जी, लोग बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। वेट कर करके चले गए, आज जो इश्यूज हुए,
तो उनको भी प्लीज ये कह दीजिएगा कि कल की क्लास जरूर ज्वाइन करें, वो आउटफुली की कोई प्रॉब्लम ना हो करें। और हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये जो आपके सामने है जी जी स्क्रीन पे, बिल्कुल ऐसे इनके ज्वाइन कॉन्सेप्ट्स जो है सबने वो, ज्वाइन किया हुआ है, ज्वाइन सबने किया हुआ था, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स थे वो ऐड हाँ नहीं कर। वो इसलिए कि थोड़ा लेट हो गया था कनेक्ट करने में, वो हॉटस्पॉट कनेक्ट नहीं हो रहा था, ठीक है, प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसलिए बहुत सारे लोग चले भी गए, तो कोई बात नहीं। और इसका आमिर भाई कल इसको मिस रिकॉर्ड भी कर लीजिए, आफशीन, ठीक है काफी लोगों का मैसेज है जी। आपके लिए थैंक्स का।